हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम औलू अलज़म रसूलों में से एक रसूल हैं। आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपना खलील बनाया, इसलिए आपको ख़लीलु अल्लाह कहा जाता है, और आपके बाद वाले तमाम नबिया व रसूल अलैहिस्सलाम आप ही की नस्ल से हुए। उसी एतबार से आपका लक़ब अब्बू अल-अंबिया भी है। आप अलैहिस्सलाम की कौम सितारों और बुतों की पुजारी थी। चचा आज़र भी बुतों का पुजारी बल्कि व्यापारी था। दूसरी तरफ बादशाह वक्त नमरूद भी खुदाई का दावा करता और लोगों से अपनी इबादत करवाता था। आप अलैहिस्सलाम ने चचा और कौम को तबलीग व नसीहत फरमाई और बहुत खूबसूरत और आसान फ़हम दलाइल से समझाया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ही माबूद और खालिक व कादिर है, जबकि बुत बेबस व लाचार हैं। उनकी बेबसी ज़ाहिर करने के लिए एक मरतबा आप अलैहिस्सलाम ने बुतों के टुकड़े टुकड़े भी किए। कुरान व हदीस और दीगर किताबों में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत पाक का तफसीली ज़िक्र मौजूद है, जिसे यहाँ 5 अबवाब में तक़सीम करके बयान किया गया है। बाब 1। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़यात के कुरानी मक़ामात। आप अलैहिस्सलाम का अजमाली ज़िक्र कुरान करीम की मुतअद्दिद सूरतों में और तफसीली ज़िक्र दर्जे ज़ैल 13 सूरतों में है। 1 सूरा बकरा आयत 124 ता 14 करोड़ 12,58,260। 2 सूरा इनाम आयत 74 ता 86। 3 सूरा हूद आयत 69 ता 76। 4 सूरा इब्राहीम आयत 35 ता 41। 5 सूरा हज्र आयत 51 ता 60। 6 सूरा मरियम आयत 41 ता 50। 7 सूरा अनबिया आयत 51 ता 73। 8 सूरा हज आयत 26 ता 29। 9 सूरा शरा आयत 69 ता 89। 10 सूरा अनकबूत आयत 16 ता 27। 11 सूरा साफ़ान आयत 83 ता 113। 12 सूरा ज़ारियात आयत 24 ता 34। 13 सूरा मुम्तहना आयत 4-5। बाब 2। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तारुफ़। नाम मुबारक। आप अलैहिस्सलाम का मशहूर नाम इब्राहीम है, जो अबून रहीम से बना है, जिसके मानी हैं मेहरबान बाप। आप अलैहिस्सलाम चूँकि बहुत मेहरबान थे, जैसा कि आपकी सीरत में इसकी मिसालें बकसरत नज़र आती हैं, यूं ही आप अलैहिस्सलाम मेहमान नवाजी और रहम व करम में मशहूर हैं, इसलिए आपको इब्राहीम कहा जाता है। अहदनामा कदीम में मुख्तलिफ मकामात पर आप अलैहिस्सलाम का नाम अब्राम, आब्राहम, अबरहम, बराहम और बराहमा मज़कूर है। ये तमाम अल्फाज इब्राहीम ही की मुख्तलिफ सूरतें हैं। लक़ब व कुनियत। आप अलैहिस्सलाम का लक़ब खलीलु अल्लाह यानी अल्लाह के दोस्त और कुनियत अबू अल्ज़ा फ़िलान यानी बहुत ज़्यादा मेहमान नवाजी फरमाने वाले है। नसब नामा। एक रिवायत के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम का नसब नामा ये है इब्राहीम बिन तारख बिन नाहूर बिन सारूक बिन रागू बिन फालिक बिन आबिर बिन शाला बिन रफ़ख्शिस बिन साम बिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। 1 तंबी। बाज़ हज़रात ने आप अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आज़र लिखा है, ये दुरुस्त नहीं। सही ये है कि आज़र आप अलैहिस्सलाम के वालिद नहीं बल्कि चचा का नाम था। वालिद मुसलमान थे और चचा काफिर व बुत परस्त था। इससे मुताल्लिक़ मज़ीद तफ़सील स्वाद 299 पर मुलाहज़ा फरमाएं। मक़ाम विलादत। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत नमरूद बिन कनान के दौर हुकूमत में इराक़ के शहर बाबल के नवाही कस्बा में हुई। 2 वाक़या विलादत। मफसरीन और मुअर्रिख़ीन का बयान है कि एक मरतबा नमरूद बिन कनान ने ख्वाब देखा कि एक सितारा तुलू हवा, जिसकी रोशनी के सामने आफ़ताब व महताब बेनूर हो गए। इससे वो बहुत खौफ़-ज़दा हवावर काहनून से ख्वाब की ताबीर पूछी। इन्होंने कहा, इस साल तेरी सल्तनत में एक फ़र्जंद पैदा होगा जो तेरी सल्तनत के ज़वाल का बाइस बनेगा और तेरे दीन वाले इसके हाथ से हलाक होंगे। ये ख़बर सुनकर वो मज़ीद परेशान हुआ और हुक्म दे दी कि जो बच्चा पैदा हो उसे कत्ल कर दी जाए। नेज़मरद औरतों से अलहदा रहीं। फ़रान बातों की निगहबानी के लिए एक महकमा कायम कर दी, मगर तक़दीरात अलहैया को कौन टाल सकता है। चुनचे उसी दौरान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा हामिला हुई, लेकिन उम्र कम होने की वजह से उनका हमल किसी तरह पहचाना ही ना गया। दूसरी तरफ काहनून ने नमरूद को इसकी भी खबर दे दी कि वो बच्चा हमल में आ गया है, जिससे नमरूद की परेशानी और बढ़ गई। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत का वक्त करीब आया तो आपकी वालिदा माजिदा इस्ताखाने में चली गईं, जो आपके वालिद ने शहर से दूर खोद कर तैयार किया था। वहाँ आप अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। 3 हुलिया मुबारक। आप अलैहिस्सलाम का हुलिया मुबारक और शक्ल व शबाहत हुजूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबहत रखती थी। चुनचे बुखारी शरीफ में है, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حلیہ جاننے کے لیے اپنے صاحب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ لو اور رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ان کا جسم دبلا پتلا اور رنگ گندمی تھا، وہ سرخ اونٹ پر سوار تھے جس کی ناک میں کھجور کی چھال کی مہار تھی، گویا میں ان کی طرف دیکھ رہا ہوں، وہ اللہ اکبر کہتے ہوئے وادی میں اتر رہے ہیں۔ 4 اور مسلم شریف میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب معراج میری حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، وہ قبیلہ شنوا کے لوگوں کی طرح تھے، دبلا پتلا جسم اور بالوں میں کنگھی کی ہوئی تھی۔ پھر فرمایا، میری حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ان کا قد متوسط اور رنگ سرخ تھا اور وہ ایسے تروتازہ تھے گویا ابھی حمام سے نکلے ہوں، اور میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا اور میں ان کی اولاد میں سب سے زیادہ ان کے مشابہ ہوں۔ 5 نماز سے محبت۔ آپ علیہ السلام عبادت کی ادائیگی میں ممتاز مقام رکھتے تھے، چنانچہ آپ علیہ السلام بڑی رغبت کے ساتھ نماز ادا فرماتے اور اس پر غمگین ہوتے کہ دوسرے لوگ عبادت سے غافل ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، مجھے یہ بات غمزدہ کرتی ہے کہ میں زمین میں اپنے علاوہ کسی اور کو تیری عبادت کرتا نہ دیکھوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج دیے جو آپ کے ساتھ نماز پڑھتے اور آپ کے ہمراہ رہتے تھے۔ 6 حج بیت اللہ۔ احادیث و روایات میں آپ علیہ السلام کے حج کے مختلف احوال بیان کیے گئے ہیں، چنانچہ حضرت محمد بن اسحاق فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر سال براق، یہ آپ علیہ السلام کی سواری کے جانور کا نام تھا، پر سوار ہو کر بیت اللہ کے حج کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ 7 بعض نے اسے آسمانی براق بھی قرار دیا ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں، 10 چہرہ، ایک مرتبہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پیدل حج فرمایا۔ 8 حضرت یزید بن شیبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم عرفات میں اپنے مقام پر تھے اور وہ جگہ امام کی جگہ سے بہت دور تھی، تو ابن مربع انصاری رضی اللہ عنہ ہمارے پاس آئے اور کہا، میں تمہاری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں، وہ تم سے فرماتے ہیں کہ تم لوگ اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو، تم اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وراثت پر ہو، یعنی تم سنت ابراہیمی سمجھ کر یہاں قیام کرو اور میرے پاس آنے کی کوشش نہ کرو۔ 9 حضرت عامر بن واصلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے صفا اور مرو کے درمیان سعی کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، سب سے پہلے یہ سعی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی تھی۔ 10 قربانی کرنا بھی آپ علیہ السلام کی سنت ہے، جیسا کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا، تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ 11 حسن خلق۔ آپ علیہ السلام کا حسن خلق بھی مثالی تھا اور انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر استقامت کا حکم بھی دیا گیا تھا، چنانچہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے میرے خلیل، تم حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے رہو اگرچہ سامنے والے کفار ہوں، ایسا کرنے سے تم ابرار کے زمرے میں داخل ہو جاؤ گے۔ بے شک حسن اخلاق والے کے لیے میرا یہ فرمان جاری ہو چکا کہ میں اسے اپنے عرش کا سایہ دوں گا، اپنی بارگاہ قدس سے سیراب کروں گا اور اسے اپنی رحمت کے قریب کروں گا۔ 12 توکل اور تسلیم و رضا۔ آپ علیہ السلام توکل اور تسلیم و رضا کے بھی اعلیٰ پیکر تھے۔ حکم خداوندی پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جانا، نیز حکم خداوندی پر اپنی بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا اور اپنے چھوٹی سی عمر کے بیٹے کو بیابان میں چھوڑ دینا اسی تسلیم و رضا کے مرتبے کا اظہار تھا۔ مزید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ نے فرمایا، حسب اللہ و نعم الوکیل، مجھے اللہ تعالیٰ کافی ہے اور وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ چنانچہ رسیوں کے سوا آپ علیہ السلام کی اور کوئی چیز نہ جلی۔ 13 سخاوت و مہمان نوازی۔ آپ علیہ السلام انتہائی سخی اور بڑے مہمان نوازی تھے، چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میرے دوست جبریل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اے ابراہیم، میں نے تمہیں اس لیے خلیل نہیں بنایا کہ تم میرے سب سے زیادہ عبادت گزار بندے ہو، بلکہ اس لیے بنایا ہے کہ تیرا دل اہل ایمان کے دل میں سب سے زیادہ سخی ہے۔ 14
हज़रत उबैद बिन उमर फरमाते हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम लोगों की मेहमान नवाजी फरमाते थे। एक दिन कोई मेहमान ना आया तो आप अलैहिस्सलाम मेहमान की तलाश में निकले, लेकिन कोई ऐसा इंसान ना पाया जिसे वो मेहमान बनाते। फिर आप अलैहिस्सलाम अपने घर की तरफ लौट आए और वहाँ एक शख्स को खड़े देखा तो दरियाफ्त फरमाया, ए बंदा खुदा, तुझे किसने मेरे घर में दाखिल किया? इसने जवाब दिया, मैं अपने रब अज़्ज़ा जल के अज़न से दाखिल हुआ हूँ। फरमाया, तुम कौन हो? अर्ज़ की, मुल्कलमुत, मुझे मेरे रब ने अपने बंदों में से एक बंदे की तरफ भेजा है ताकि इसे बशारत दूं कि अल्लाह ताला ने उसे अपना खलील बना लिया है। पूछा, वो कौन है? खुदा की कसम, अगर तुमने मुझे इसके बारे बता दिया और वो किसी दूरदराज शहर में हुआ तो भी मैं इसके पास चला जाऊंगा, फिर उसके साथ ही रहूंगा यहाँ तक कि मौत हमारे दरमियान जुदाई कर दे। मुल्कलमुत अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, वो बंदे आप ही हैं। फरमाया, मैं। अर्ज़ की, जी हूँ। फरमाया, मुझे अल्लाह ताला ने किस सबब से खलील बनाया? अर्ज़ की, क्योंकि आप लोगों को अता करते हैं और उनसे कोई सवाल नहीं करते। 15 हज़रत अबू हरीरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे पहले जिसने किसी मेहमान की मेहमान नवाजी फरमाई वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। 16 मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी ने लिखा है कि इस तरह कि आपसे पहले किसी ने मेहमान नवाजी का इतना एहतिमाम ना किया जितना आपने किया, आप तो बग़ैर मेहमान खाना ही ना खाते थे। 17 इससे मालूम हुआ कि मेहमान नवाजी की इब्तदा करने से मुराद ये है कि मेहमान के लिए बहुत एहतिमाम करने की इब्तदा आप अलैहिस्सलाम ने फरमाई। हज़रत अकरमा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अबू अल्ज़ा फ़िलान यानी बहुत बड़े मेहमान नवाज कहा जाता था। आप अलैहिस्सलाम के मकाने आलीशान के 4 दरवाजे थे ताकि कोई भी मेहमान नवाजी से महरूम ना रहे। 18 अमूर आखिरत का एहतिमाम और दुनिया से बेरग़बती। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इल्मी और अमली क़ुव्वतों से नवाजा, जिनकी बना पर इन्हें अल्लाह ताला की मारिफत और इबादत पर क़ुव्वत हासिल हुई। आप अलैहिस्सलाम लोगों को आखिरत की याद दिलाते और कसरत से आखिरत का जिक्र करते थे और दुनिया की मोहब्बत ने उनके दिलों में ज़र्रा भर भी जगह नहीं पाई। इरशाद बारी ताला है, अज़ुकुरैन बेअदालिल नूनिल अलिफ अबूरायूम इसक़े यक़बूली अलुएदिया अलुअबसरे 45 अलिफ़े नूनिल अलिफ अख़ुलसाआम बिखालिसता ज़िकुर अलिफ लाम दालिल अलिफ रे 46 ऐनहुम ऐनुदना लमीन अलुमुसुत्तिफ़न अलिफ लाम अलिफ़िल ख़यल अलिफ रे 47 19 तर्जुमा, और हमारे बंदों इब्राहीम और इसहाक़ और याकूब को याद करो जो क़ुव्वत वाले और समझ रखने वाले थे। बेशक हमने इन्हें एक खरी बात से चुन लिया, वो इस आखिरत के घर की याद है, और बेशक वो हमारे नज़दीक बेहतरीन चुने हुए बंदों में से हैं। ज़िक्र इलाही की कसरत। हज़रत खालिद बिन मिदान फरमाते हैं, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने एक बर्तन में अंगूर पेश किए जाते तो आप एक एक दाना उठाकर खाते और हर दाना खाते वक्त ज़िक्र-उल्लाह करते थे। 20 पेशा। आप अलैहिस्सलाम ने गुज़र बसर के लिए मुख्तलिफ पेशे इख्तियार फरमाए थे, चुनचे हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खेती बाड़ी किया करते थे। 21 एक रिवायत में है कि आप अलैहिस्सलाम बकरियां चराया करते थे। 22 और एक रिवायत में है कि आप अलैहिस्सलाम कपड़े बेचा करते थे। हज़रत इसहाक़ बिन यासार कपड़ा बेचने वालों के पास से गुज़रे तो फरमाया, तुम अपनी तिजारत को लाजिम पकड़ लो क्योंकि तुम्हारे वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कपड़े फ़रोख्त किया करते थे। 23 औलियत। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कई कामों की शुरुआत हुई, जैसे 1 सबसे पहले आप अलैहिस्सलाम ही के बाल सफ़ेद हुए। 2 सबसे पहले आप अलैहिस्सलाम ही ने सफ़ेद बालों में मेहंदी और कतम यानी नील के पत्तों का ख़िज़ाब लगाया। 3 सबसे पहले आप अलैहिस्सलाम ही ने सुला हुआ पाजामा पहना। 4 सबसे पहले आप अलैहिस्सलाम ने ही मिंबर पर खुतबा पढ़ा। 5 सबसे पहले आप अलैहिस्सलाम ने राह खुदा में जिहाद किया। 6 सबसे पहले आप अलैहिस्सलाम ने ही बहुत एहतिमाम के साथ मेहमान नवाजी शुरू की। 7 सबसे पहले आप अलैहिस्सलाम ही ने सरीद तैयार किया। सरीद शोरबे में भिगोई हुई रोटी को कहते हैं। 8 सबसे पहले आप अलैहिस्सलाम मुलाकात के वक्त लोगों से गले मिले यानी मुआनका फरमाया। 24 औसाफ। आप अलैहिस्सलाम बहुत आला व उम्दा औसाफ के मालिक थे जिन्हें कुरान पाक में भी कई मकामात पर बयान किया गया है। यहाँ आप अलैहिस्सलाम के 14 औसाफ मुलाहज़ा हूँ। 1 आप अलैहिस्सलाम रब ताला के इंतहाई कामिलुल ईमान बंदे थे। इरशाद बारी ताला है, इन्हा मिनु अब्यादीना अलूमो उमिनीन 111-25
तर्जुमा, बेशक वो हमारे आला दर्जा के कामिल ईमान वाले बंदों में से हैं। 2-3 आप अलैहिस्सलाम सिद्दीक और नबी थे। इरशाद बारी ताला है अज़ुकर फ़ी अलुक बे अलिफ़े बेरिया है ये मीमिल इन्हा किनुहिल सिद्धाओं का नबीनता 41-26। तर्जुमा, और किताब में इब्राहिम को याद करो बेशक वो बहुत ही सच्चे नबी थे। यहाँ एक अहम बात काबिल तवज्जो है कि आप अलैहिस्सलाम के सच्चे होने के वसिफ़ को बतौर ख़ास बयान करने में यह हिकमत भी हो सकती है कि इससे उन लोगों की तफ़हीम हो जाए जिन्हें चंद वाक़यात की बना पर शुबा होता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कलाम उन मौक़ा पर हक़ीक़त के मुताबिक नहीं था। 4-9 आप अलैहिस्सलाम बेशुमार खूबियों के मालिक थे, तमाम लोगों के पेशवाही, हर हुक्म इलाही पर सर तस्लीम खम करने वाले थे, हर बातिल से जदा और हक़ की तरफ यकसू थे, शिर्क व बातिल से पाक और दूर थे, इनामत अलहया पर शक्र करने वाले थे। इरशाद बारी ताला है इन आबूरायूं किनुल उमकानिता लिल्लाह है इल्नुने ये फ़े अन अलिफ अलम यकु मीन अलिफ लाम मीम मु शीन रे का फ़े ये नुनिल 120 शिनुकरा लामे अलिफ इल्नुन इनु मीमे है 27। तर्जुमा, बेशक इब्राहीम तमाम अच्छी खसलतों के मालिक या एक पेशवा अल्लाह के फरमानबरदार और हर बातिल से जुदा थे और वो मशरिक ना थे, इसके एहसानात पर शक्र करने वाले। और इरशाद फरमाया मया किनुल आबूरायूनु यहदीनता वला नसूरानीनता वलक्किनु किनुल हनीफा मीमु सीन लामे मीमन अलिफ अमया किनुल मीन अलू मुशरिकीन 67-28। तर्जुमा, इब्राहीम ना यहूदी थे और ना ईसाई बल्कि वो हर बातिल से जुदा रहने वाले मुसलमान थे और मशरिकों में से ना थे। 10 आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की तरफ से मिलने वाले हर हुक्म को पूरी तरह अदा किया। इरशाद बारी ताला है आबूरायूम अलीज़ा वाओ इल्फ़े आये 37-29। तर्जुमा, और इब्राहीम के जिसने इहकाम को पूरी तरह अदा किया। 11-14 आप अलैहिस्सलाम बड़े तहम्मुल वाले, अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा डरने, इसकी बारगाह में बहुत आहवाउ जारी करने और उसी की तरफ रुजू करने वाले थे। इरशाद बारी ताला है इन आबूरायूम लहलियुन ओआहुन मोमियुबुन 75-30। तर्जुमा, बेशक इब्राहीम बड़े तहम्मुल वाला, बहुत आहीं भरने वाला, रुजू करने वाला है। और इरशाद फरमाया इन आबूरायूम लाओआहुन हलीमुन 114-31। तर्जुमा, बेशक इब्राहीम बहुत आहवाउ जारी करने वाला, बहुत बर्दाश्त करने वाला था। अयोका और हलीम बहुत अजीम सिफ़ात हैं और सीदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन सिफ़ात के मुज़हर उत्तम थे। तरगीब के लिए उनके मफ़हूम की मज़ीद वज़ाहत मुलाहज़ा हो, अलबत्ता इसमें गुनाहों को याद करके मग़फ़िरत तलब करने की बात दूसरों के लिए है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए नहीं, क्योंकि नबी गुनाहों से मासूम होता है। चुनंचे अयोका सिफ़त की खूबी यह है कि जिसमें यह सिफ़त पाई जाए वो बकसरत दुआएं करता, अल्लाह ताला के ज़िक्र व तस्बीह में मशगूल रहता, कसरत के साथ तिलावत करता, उखरूए हुलनाकियों और दहशत अंगेजियों के बारे में सुनकर गिरिया वाउ जारी, अपने गुनाहों को याद करके उनसे मग़फ़िरत तलब करता है, नेकी और भलाई की तालीम देता और हर इस काम से बचता है जो अल्लाह ताला को नापसंद हो। हलीम सिफ़त की खूबी यह है जिसमें यह सिफ़त पाई जाए वो अपने साथ बुरा सलूक करने वाले पर भी एहसान करता, बुराई का बदला भलाई के साथ देता, किसी की तरफ से अज़ियत और तकलीफ़ पहुँचे तो इस पर सब्र करता, अगर किसी से बदला ले तो रज़ाए इलाही की खातिर लेता और अगर किसी की मदद करे तो रज़ाए इलाही की खातिर ही मदद करता है। अल्लाह ताला हमें ये सिफ़ात अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। अलिफ़ नामात इलाही आप अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला ने बहुत से इनाम व एहसान फ़रमाए, जैसे 1 अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को बचपन में ही अक़्ल सलीम और रशद व हिदायत से नवाज दिया। इरशाद बारी ताला है अलक़द अलिफ़ात इल्ये नुनिल अलिफ़ आबूरायूम रुशदा मिनु क़बूल व कुना बे है ऐना लामे मीमे ये नुनिल 51-32। तर्जुमा, और बेशक हमने इब्राहीम को पहले ही इसकी समझदारी दे दी थी और हम अलिफ से जानते थे। 2-3 आप अलैहिस्सलाम को नबुवत व खुल्लत के लिए मुंतखब फरमाया और सराते मुस्तकीम की तरफ हिदायत दी। इरशाद बारी ताला है इज्तबाई हद्दी हिला सर्राता मुस्तकीमा 121-35। तर्जुमा, अल्लाह ने उसे चुन लिया और उसे सीधे रास्ते की तरफ हिदायत दी। 4 आप अलैहिस्सलाम को अपना खलील बनाया। इरशाद बारी ताला है अइत्तिलख़ज़ल्लाहु आबूरायूम फ़लीउला 125-34। तर्जुमा, और अल्लाह ने इब्राहीम को अपना गहरा दोस्त बना लिया। 5 आप अलैहिस्सलाम तमाम इम्तिहानों में पूरा उतरे और अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को लोगों का पेशवा बना दी। इरशाद फरमाया ऐज़ अलिफ बे ते इल्लामा ये अलिफ ए बेरिया है मीमिल रबूहा बिकलिंता फ़े इल अलिफ़िल ते इल मीमिल ही नुनिल काला इन्नी जिलनालुक लिलनास अलिफ ए मीमिल अलिफ मीमन अलिफ काला अमिनु ज़ालू रे ये इल्क ते ये काला ला यनालु आउदी अल ज़ालिमीन 124-35।
तर्जुमा। और याद करो जब इब्राहिम को उसके रब ने चंद बातों के ज़रिए आजमाया तो उसने इन्हें पूरा कर दी। अल्लाह ने फरमाया, मैं तुम्हें लोगों का पेशवा बनाने वाला हूँ। इब्राहिम ने अर्ज़ की, और मेरी औलाद में से भी। फरमाया, मेरा अहद ज़ालिमों को नहीं पहुँचता। यहाँ इस आयत से मुताल्लिक़ दो बातें मुलाहज़ा हूँ। एक, अबतला आजमाइश को कहते हैं। खुदाई आजमाइश ये है कि बंदे पर कोई पाबंदी लाजिम फरमाकर दूसरों पर उसके खरे या खोटे होने का इजहार कर दी जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आजमाइश में बहुत से शरई अहकाम भी थे, और राह खुदा में आपकी हिजरत, बीवी बच्चों का बियाबान में तन्हा छोड़ना, फ़र्जंद की कुर्बानी वगैरह सब शामिल हैं। 36 नज़ीह अमामत से मुराद नबूवत नहीं, क्योंकि नबूवत तो पहले ही मिल चुकी थी, तभी तो आपका इम्तिहान लिया गया, बल्कि इस अमामत से मुराद दीनी पेशवाई है, जैसा कि जलालीन में इसकी तफसीर कुदत फ़ी इल्दान यानी दीन में पेशवाई से की गई है। 37 इससे मालूम हुआ कि शरई अहकाम और तकालीफ अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश होती हैं, और जो इन आजमाइशों में पूरा उतरता है वो दुनिया व आखिरत के इनामत का मुस्तहिक़ करार पाता है। 2 जब अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अमामत का मकाम अता फ़रमाया तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अपनी औलाद के लिए भी अर्ज़ किया। इस पर फरमाया गया कि आपकी औलाद में जो ज़ालिम होंगे वो अमामत का मनसब ना पाएंगे। काफिर हुए तो देनी पेशवाई ना मिलेगी, और फासिक हुए तो नबूवत ना मिलेगी, और काबिल हुए तो अल्लाह ताला अपने करम से जिसे जो चाहेगा अता फ़रमाएगा। 6 हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे की उम्र में बैठे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की बशारत दी गई, जिन्हें नबूवत व सालहियत से सरफराज फरमाया जाना था। नीज़ दोनों पर दीनी और दनीवी हर तरह की बरकत उतारी गई। इरशाद बारी ताला है, अबशरा बासक़ी नबीनता मेल अलसालेहीन 112 अबरकना अलैहिल्लामा ये अलिफ़े सीन है आका फ़िल 38। तर्जुमा। और हमने उसे इसहाक़ की खुशखबरी दी जो अल्लाह के ख़ास क़रब के लायक बंदों में से एक नबी है, और हमने इस पर और इसहाक़ पर बरकत उतारी। 7-11 अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को फ़र्जंद हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के साथ साथ पोता हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम भी अता फ़रमाए, और इन्हें भी नबूवत से नवाजा, दुनिया में वसी रिज़्क़ दिया, और नेक व सालेह औलाद अता की, और उन सब के लिए सच्ची बुलंद शोहरत रखी कि कौम मुस्लिम हो खुआ यहूदी या ईसाई सब उन नबिया अलैहिस्सलाम की सना व तारीफ़ करते हैं, और मुसलमान तो हर नमाज में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी औल पर दरूद पढ़ते हैं। इरशाद बारी ताला है, वाबना लामिल है इसक़े लइन काफ़ू वाओ बेल अकुलता जालना नबीनता 49 वाबना लाओम मिन रहमतीना जालना लाओम लिसिल सक़ाइन लामे यन अलिफ 50-39। तर्जुमा। हमने इसे इसहाक़ और इसके बाद याकूब अता के, और उन सब को हमने नबी बनाया, और हमने इन्हें अपनी रहमत अता की, और उनके लिए सच्ची बुलंद शोहरत रखी। और इरशाद फरमाया, अवाबना लामिल है अलिफ़े सीन है आकाफ़िल अयक़म नूनिल अलिफ़े लामिल तामरबूता अन अकुलता जालना सालेहीन 42-40। तर्जुमा। और हमने इब्राहीम को इसहाक़ अता फ़रमाया, और मज़ीद याकूब पोता, और हमने उन सब को अपने ख़ास क़रब वाले बनाया। नेक औलाद अल्लाह अज़्ज़ वजल की ख़ास रहमत है। नेक औलाद वो आला फल है जो दुनिया और आखिरत दोनों में काम आता है, इसलिए अल्लाह ताला से जब भी औलाद के लिए दुआ करें तो नेक और सालेह औलाद की ही दुआ करें। 12 आप अलैहिस्सलाम के बाद जितने हज़रात नबूवत के मनसब पर फ़ाइज़ हुए सब आपकी नस्ल से हुए, और तौरात, इंजील, ज़बूर और कुरान शरीफ आप ही की औलाद में से होने वाले रसूलों पर नाज़िल हुई। इरशाद बारी ताला है, अजालना फ़ी ज़ुरातिया अल-नबुव्वत अल-उक़बा 41। तर्जुमा। और हमने उसकी औलाद में नबूवत और किताब रखी। 13-17 आप अलैहिस्सलाम की नस्ल में बहुत सी हस्तियों को न सिर्फ हिदायत पर पैदा फरमाया बल्कि कौम के लिए हादी यानी हिदायत देने वाले बनाया। इन्हीं उनके ज़माने में तमाम लोगों पर फजीलत बख्शी, इन्हीं नबूवत व रिसालत के लिए मुंतखब किया, इन्हीं महसनीन व सालहीन बनाया, और सराते मुस्तकीम की तरफ खुसूसी हिदायत दी। फरमान बारी ताला है, अवाबना लामिल है इसक़े लइन काफ़ू वाओ बेल कुलता है इल्दालिल ये नूनिल अलिफ अनूहा हदैना मिनु कबूलु व मिनु जालू रे ये ते है दिलावाद सुलेमान एलूब यूसुफ मूसी है रेउ वाओ नूनिल अकज़िक नजज़ी अलिफ लाम मीमू है सीने नूने ये नूनिल 84 अज़खरिया याहया अलाउसी अलिफ लाम ये अलिफ सीनिल कुलू मिल अलिफ लाम स्वाद लामे है ये नूनिल 85 अइसुमियुल अलुयसा यूनुस लामू वाओ तोए अन अलिफ अकुलता फिलज़लना अला अलिफ लामैना लामिल मीमे ये नूनिल 86 अमीनु अलिफ़ा बेल अलिफ मद्दा ये है मीम ज़ुरातिया म अलिफ खे वाओ इल अलिफ नूने है मीम अजुतबा आम हदया आम मिला सर्राता मोस्तक़ी उम्मा 87-42। तर्जुमा। और हमने इन्हें इसहाक़ और याकूब अता किए।
इन सब को हमने हिदायत दी और उनसे पहले नूह को हिदायत दी और उसकी औलाद में से दाऊद और सुलेमान और अय्यूब और यूसुफ और मूसा और हारून को हिदायत अता फरमाई, और ऐसा ही हम नेक लोगों को बदला देते हैं। और ज़करिया और यही और ईसा और इलियास को हिदायत याफ्ता बनाया, ये सब हमारे ख़ास बंदों में से हैं। और इस्माइल और यसा और यूनुस और लूत को हिदायत दी, और हमने सबको तमाम जहान वालों पर फजीलत अता फरमाई। और उनके बाप दादा और उनकी औलाद और उनके भाइयों में से भी बास को हिदायत दी, और हमने इन्हीं चुन लिया और हमने इन्हीं सीधे रास्ते की तरफ हिदायत दी। 18 मलते इब्राहीमी को हकीकी कामिल और असल हिदायत करार दिया और इससे इन्हिराफ को हमाकत करार दिया। इरशाद बारी ताला है, अमुन यरगबोन मिलीते अलिफ़े बेरिया है मीमिल लिया मुन सफ़ाई नुनिल्फ़े सीनिल है 43। तर्जुमा, और इब्राहीम के दीन से वही मुँह फेरेगा जिसने खुद को अहमक बना रखा हो। 1920 आप अलैहिस्सलाम खुदा के बरगज़ीदा यानी चुने हुए बंदे हैं जिन्हें दुनिया में भी अल्लाह ताला ने खैर, भलाई, बरकत और अपने क़रब से मुशर्रफ फरमाया और आखिरत में भी मुक़र्रबीन के गिरोह में मुमताज़ मर्तबा अता फरमाएगा। इरशाद बारी ताला है, आते आओ फ़ी अलदुना है इल सीनिल नूनिल तामरबुतान ऐनहा फ़ी अलाख़ते लमीन अलिफ़लाम स्वाद कालामे है ये नूनिल 122-44। तर्जुमा, और हमने उसे दुनिया में भलाई दी और बेशक वो आखिरत में क़रब वाले बंदों में से होगा। और इरशाद फरमाया, अलक़द असुतिफ़अ फ़ी अलिफ़लाम दालू नून ये ललिफ़ ऐनहा फ़ी अलाख़ते लमीन अलसालेहीन 130-45। तर्जुमा, और बेशक हमने उसे दुनिया में चुन लिया और बेशक वो आखिरत में हमारा ख़ास क़रब पाने वालों में से है। 21-22 आप अलैहिस्सलाम अपनी ज़ाहिरी हयात तैबा में भी नेक नाम थे, इसके साथ अल्लाह ताला ने बाद के ज़मानों और लोगों में भी आपका ज़िक्र जमील बाकी रखा और आप पर सलामती नाज़ल फरमाई। इरशाद बारी ताला है, अतरकना अलैहि फ़ी अलिफ़लाम अलिफ़ाख़े रे ये नूनिल 108 इस्लामुन लामा ये आबूरायूम 109-46। तर्जुमा, और हमने बाद वालों में इसकी तारीफ़ बाकी रखी। इब्राहीम पर सलाम हो। दर्स व नसीहत। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारका के तमाम औसाफ़ हक़ीक़ी इस्लामी सीरत का नमूना हैं। आप अलैहिस्सलाम की सीरत तैबा के मुताला से जो किरदार और अज़मत का एक हसीन सरापा हमारे सामने आता है वो यकीनन हर मुसलमान के दिल में ये तरफ पैदा करने के लिए काफ़ी है कि वो भी ज़िंदगी के हर काम में खुदावंद क़ुद्दूस का फरमानबरदार रहे, बातिल अक़ीदे, अमल, ख़याल, नज़रिए से किनारा कशी बरते, मालिक हक़ीक़ी अज़्ज़ व जल के अहकाम पर दिलो जान से अमल करे, रग़बत व मोहब्बत से इबादत बजालाए और ज़ौक़ व शौक़ से ज़िक्र इलाही की कसरत करे, तहम्मुल व बरदबारी को अपना शेवा बनाए, खौफ़ खुदा के ज़ेवर से आरास्ता हो और इबादत व रियाज़त की कसरत और अताअत इलाही में मसरूफ़ रहने के बावजूद खुदा अज़्ज़ व जल की बारगाह में आहवज़ारी से हाज़िरी दे, अमूर आखिरत का एहतिमाम और दुनिया से बेरग़बती इख्तियार करे, लोगों के साथ हुस्न इख़लाक़ से पेश आए, सखावत अपनाए और मेहमान नवाज़ी का शेयर इख्तियार करे, अल्लाह करीम की निमतों पर शक्र अदा करे, हर मामले में उसी पर तवक्कल करे और हर हाल में तस्लीम व रज़ा का दामन थाम कर रखे, आज़माइशों पर साबित कदम रहे और बेसब्री का कोई लफ्ज़ ज़बान पर ना आने दे। अल्लाह ताला हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुबारक असू को अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। 1 क़सस अल-अंबिया लाबन कसीर स्वाद 167। 2 तफ़सीर अज़ीज़ी 2/258 मलतक़तन। 3 ख़ाज़ुन अलीनाम तहत अल-आया 76 2/29 मुलख़सा। 4 बुखारी किताब अहादीस अल-अंबिया बाब क़ौल अल्लाह ताली वातख़ज़ अल्लाह अबराम ख़लीला 2/421 हदीस 3355। 5 मुस्लिम किताब लीमान बाब अल-असरा बरसूल अल्लाह अलख स्वाद 91 हदीस 424 मुलख़सा। 6 हलिया अलावलिया कब अलाहिबार 6/26 रकम 7694। 7 अखबार मक्का ललाज़रक़ी बाब ज़िक्र हज अबराम अलैहिस्सलाम वाज़ाना बालहज स्वाद 120 रकम 79। 8 मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा किताब अलहज बाब मन कान यहब अलमशी वहिज माशिया 8/767 हदीस 16003। 9 नसाई किताब मुनासिक अलहज बाब रफ़ा अलीदीन फ़ी अलदा बरफ़ा स्वाद 490 हदीस 3011। 10 मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा किताब अलावाइल बाब अव्वल माफ़ेल वमन फ़ल्ला 19/597 हदीस 37163। 11 इब्न माजा किताब अल-इज़ाही बाब सवाब अल-अज़हया 3/531 हदीस 3127। 12 मुजिम अलावसित मनिस्मा मोहम्मद 5/37 हदीस 6506। 13 कनज़ अल-इमाल किताब अल-फ़ज़ाइल फ़ज़ाइल साइर अल-अंबिया 6/220 हदीस
32,284 अल्जा अल-हादीश 14 अल-तरगीब वाल-तरतीब किताब अलबर वालसा वगैरह बाब अल-तरतीब मन अल-बखल वालशह अलख 3/312 हदीस 4002 15 तफसीर इब्न नबी हातिम अल-निसा तहत अल-आया 125 4/1075 रकम 6016 16 शब लीमान बाब फी इकराम अल-अज़ीफ़ 7/97 हदीस 9615 17 मराअत अल-मनाजी 6/193 18 हलिया अलावलिया ज़िक्र तक़ाह मन ताबई अल-मदीन अलख अकरमा मूली इब्न अब्बास 3/385 रकम 4361 19 पे 23 स्वाद 45 से 47 20 हलिया अलावलिया ज़िक्र तक़ाह मन ताबई अहल अल-शाम खालिद बिन मिदान 5/240 रकम 6966 21 मस्तदरक हाकिम किताब तवारीख़ अल-मुतक़द्दमीन मन अल-अंबिया वाल-मुरसलीन ज़िक्र हर्फ़ अल-अंबिया अलैहिमुस्सलाम 3/491 हदीस 4221 22 तारीख़ इब्न साकर आदम नबी अल्लाह अलख 7/443 23 हलिया अलावलिया अबद अर्रहमान बिन मुर्दी 9/71 रकम 13149 24 मरक़ात अल-मिफ़ाती किताब अल-लबास बाब अल-तरजुल 8/2,64,265 तहत अल-हदीस 4488 मुल्ख़सा 25 पे 23 अल-साफ़ात 111 26 पे 16 मरियम 41 27 पे 14 अल-नहल 1,20,121 28 पे 3 अल-इमरान 67 29 पे 27 अन-नजम 37 30 पे 12 कूद 75 31 पे 11 अल-तूबा 114 32 पे 17 अल-अंबिया 51 33 पे 14 अल-नहल 121 34 पे 5 अल-निसा 125 35 पे 1 अल-बकरा 124 36 खाजुन अल-बकरा तहत अल-आया 124 1/85 86 मुल्ख़सा 37 जलालीन में जमल अल-बकरा तहत अल-आया 124 1/153 38 पे 23 अल-साफ़ात 1,12,113 39 पे 16 मरियम 49-50 40 पे 17 अल-अंबिया 72 41 पे 20 अल-अनकबूत 27 42 पे 7 अल-इनाम 84 से 87 43 पे 1 अल-बकरा 130 44 पे 14 अल-नहल 122 45 पे 1 अल-बकरा 130 46 पे 23 अल-साफ़ात 1,08,109 हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत व तबलीग। इस बाब में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अपनी कौम चचा आज़र और बादशाह नमरूद को तबलीग व नसीहत का जिक्र है। कौम की अमली हालत। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम के लोग अपने गुमराह बाप दादा की पैरवी में बुतों और सितारों की पूजा करते थे। इनमें सरे फ़हरिस्त आप अलैहिस्सलाम का चचा आज़र है जो बुत परस्ती के साथ साथ बुत साजी और इसकी तिजारत भी करता था। बादशाह वक्त नमरूद भी अपनी रबूबियत का दावा करता और लोगों से ज़बरदस्ती अपनी इबादत करवाता था। नमरूद का मुख्तसर तारुफ। नमरूद अबन कनान अपने ज़माने में बहुत बड़ा बादशाह था जिसे अल्लाह ताला ने इंतहाई वसी व अरीज़ सल्तनत अता फरमाई थी। चुनूंचे इमाम मुजाहिद फरमाते हैं, दुनिया की मशरिक़ व मग़रिब की सल्तनत रखने वाले अफराद 4 हुए जिनमें से 2 मोमिन और 2 काफिर थे। मोमिन हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़ुल्क़रनैन रज़ियल्लाहु अन्हु थे जबकि काफिर नमरूद और बख़त नसर थे। 1 इतनी अजीम सल्तनत मिलने के बावजूद इसने शिक्र ताअत इलाही की बजाय तकब्बुर व गुरूर और सरकशी का रास्ता इख्तियार किया, यहाँ तक कि अपने खुदा होने का दावा करने लगा और लोगों को अपनी इबादत पर मजबूर किया। इस बेबाक काफिर से मुख्तलिफ खिलाफ आदत काम भी ज़ाहिर होते थे। चुनूंचे आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फरमाते हैं, नमरूद के महल के दरवाजे पर एक दरख्त था जिसका साया बिल्कुल ना था। जब एक शख्स इसके नीचे आता इसके लायक साया हो जाता, दूसरा आता तो 2 के लायक हो जाता। गर्ज़ 1 लाख तक आदमी इसके साया में रह सकते और जहाँ 1 लाख से एक भी ज़्यादा हुआ सब धूप में। मज़ीद फरमाते हैं, उसी का एक हौज़ था। सुबह को लोग आते, कोई इसमें प्याला भर कर दूध डालता, कोई शरबत, कोई शहद, जिसको जो पसंद आता, यहाँ तक कि वो भर जाता और सब चीज़ें खल्त हो यानी आपस में मिल जाती। अब जिसको हाजत होती प्याला डालता, जो शय जिसने डाली होती वही अलिफ सीन के जाम में आ जाती। ये काफिर और वो भी कैसे बड़े काफिर का इस्तदराज था। 2 यहीं ये बात ज़हन में रहे कि ऐसी चीज़ें जादू या दीगर मख्फी उलूम में महारत के ज़रिए होती हैं और ये भी कुछ बैद नहीं कि बाज़ चीज़ें साइंसी तरक्की से वक़ूफ़ पज़ीर होती हूँ।
सबसे पहले उसी ने अपने सर पर ताज रखा और इसके जुल्म व बर्बरियत का ये आलम था कि अपनी सल्तनत के जवाल से डर कर काहनों और नजूमियों के कहने पर हज़ारों शीर ख़वार बच्चे कत्ल करवा दिए थे। चचा और कौम के सामने दलाइल तवहीद का बयान। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तबलीग व नसीहत का सिलसिला शुरू फरमाया तो सबसे पहले अपने घर से इब्तिदा फरमाई, चुनूंचे आप अलैहिस्सलाम ने चचा आज़र से फरमाया, अथतज़ख्सो अस्नामा अलिफ़ा लामे है इल्तामरबुतान अलिफ़े नूने ये अरीका कौमक फ़ीज़ लाला मोबिया 74 तर्जुमा किया तुम बुतों को अपना माबूद बनाते हो, बेशक मैं तुम्हें और तुम्हारी कौम को खली गुमराही में देख रहा हूँ। कौम के सामने दलाइल तवहीद का बयान। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने लोगों के सामने बड़े आसान अंदाज में तवहीद बारी ताला के दलाइल बयान फरमाए ताकि वो उनमें गौर फ़क्र करके ये नतीजा निकाल सकें कि जब सारा जहान अदम से वजूद में आने वाला फिर ख़त्म होने वाला है तो फिर अलिफ सीन जहान की चीज़ों या अफराद में से तो कोई माबूद नहीं हो सकता और सारा जहान बज़ात खुद किसी वजूद में लाने वाली ज़ात का मोहताज है जिसके कुदरत व ख़तीर से इसमें तब्दीलियाँ होती रहती हैं। चुनंचे एक मौका पर जब रात की तारीकी छा तो आप अलैहिस्सलाम ने एक सितारा देखकर अक़ूम से फरमाया, किया तुम अपने ख़याल में उसे मेरा रब कहते हो, अभी थोड़ी देर में इसकी हकीकत मालूम हो जाएगी। चुनंचे कुछ देर बाद जब वो सितारा उफ़क़ में छप गए तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं डूबने वालों को पसंद नहीं करता, यानी जिसमें ऐसी तब्दीलियाँ हो रही हूँ वो रब नहीं हो सकता। कुरान पाक में है, फलम्मा जीदीन अलैहुल्ला काफिल वाओ काफिल बेअन अलिफ काला हज़ारे इल बे ये फ़ेल लामिल मीमिल अलिफ अफल काला लामिल अलिफ उबू अलाफिलिन 76 तर्जुमा फिर जब उन पर रात का अंधेरा छाया तो एक तारा देखा, फरमाया, किया उसे मेरा रब ठहराते हो। फिर जब वो डूब गया तो फरमाया, मैं डूबने वालों को पसंद नहीं करता। फिर जब चंद को देखा कि चमकता हुआ निकला है तो फरमाया, कि तुम्हारे ख्याल के मुताबिक ये मेरा रब है, अभी कुछ ही देर में इसकी कैफियत भी मालूम हो जाएगी। चुनंचे जब ये भी ग़ुरूब हो गया तो फरमाया, अगर मेरे रब अज़्ज़ वजल ने मुझे पहले से ही हिदायत ना दी होती तो मैं भी तुम्हारी तरह गुमराह लोगों में से होता। कुरान करीम में है, फलम्मा रअलुक़मिर बयाज़गा काला हज़ारे इल बे ये फ़ेल लामिल मीमिल अलिफ अफल काला लामिल ये नून लम यादीनी रब्बिल आकुन मीनल कौम अज़ालान 77 तर्जुमा फिर जब चंद चमकता देखा तो फरमाया, किया उसे मेरा रब कहते हो। फिर जब वो डूब गया तो फरमाया, अगर मुझे मेरे रब ने हिदायत ना दी होती तो मैं भी गुमराह लोगों में से होता। इस फरमान में उन लोगों को तंबीह थी जो चंद को माबूद मानते थे, इन्हें आप अलैहिस्सलाम ने गुमराह करार दिया और ख़ुद को हिदायत पर। फरासी सुबह या किसी और दिन की सुबह जब सूरज को देखा कि बड़ी आब वताब के साथ जगमगाता हुआ निकला है तो फरमाया, किया तुम्हारे गुमान में ये मेरा रब है तो ये इन सब से बड़ा, लेकिन अगर इसका रब होना गलत साबित हो गया तो छोटों की रबूबियत तो बदरजा औली गलत व बातिल होगी। चुनंचे जब शाम के वक्त सूरज भी ग़ुरूब हो गया तो फरमाया, ए मेरी कौम, मैं इन चीज़ों से बेजार हूँ जिन्हें तुम अल्लाह अज़्ज़ वजल का शरीक ठहराते हो। कुरान मजीद में है, फलम्मा रअल शम्स बयाज़ काला हज़ार रब्बिह याज़ालिल अलिफ अलिफिल कफ बेल रेउ फ़ेल लामिल मीमिल अलिफ अफलत काला यक़ौम मिन्नी बेल रे ये हमज़ा मिम्मा तुशुरिकुन 78 तर्जुमा फिर जब सूरज को चमकता देखा तो फरमाया, किया उसे मेरा रब कहते हो, ये तो इन सब से बड़ा है। फिर जब वो डूब गया तो फरमाया, ए मेरी कौम, मैं इन चीज़ों से बेजार हूँ जिन्हें तुम अल्लाह का शरीक ठहराते हो। यूं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने साबित कर दी कि सितारों में छोटे से बड़े तक कोई भी रब होने की सलाहियत नहीं रखता, उनका माबूद होना बातिल है और कौम जिस शिर्क में मुब्तला है आप अलैहिस्सलाम इससे बेजार रहीं। तंबीह, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सितारे, चंद और सूरज के बारे में फ़रामीन लोगों को समझाने के लिए थे, माज़िल अल्लाह अपने बारे में ना थे। उसकी बहुत वाज़ेह दलील ये भी है कि जब आप अलैहिस्सलाम ने सितारे, चंद और सूरज के बारे ये फरमाया तो किया आप अलैहिस्सलाम ने उससे पहले इन्हें कभी ग़ुरूब होते नहीं देखा था। यकीनन देखा था तो जो कुरान ही से साबित है कि अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को बचपन ही से रशद व हिदायत और अक़ल व फ़हम से नवाजा था, तो आप हमेशा से ही इन बातों को समझते थे और दीगर दलाइल के अलावा इन दलाइल से सूरज चंद वग़ैरह की मबूदियत को बातिल समझते थे। लिहाजा साबित हवा कि सूरज चंद सितारे के हवाले से आपका कलाम अपने लिए नहीं बल्कि सिर्फ़ कौम को समझाने के लिए था, और इस चीज़ की मज़ीद वज़ाहत दर्जे ज़ैल आयत से भी होती है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कौम को सूरज चंद सितारों के बारे में कलाम करने के बाद फरमाया, इन्नी वजीहत वजूह लीज़ा फ़िल्तर अलसमूत अलूर्ज़ हनीफ़ा व मीमिल अलिफ़ अना मीन अलिफ़ लाम मीम शीन रे काफ़े ये नूनिल 79 7
तर्जुमा, मी ने हर बातिल से जुदा होकर अपना मुंह उसकी तरफ किया जिसने आसमान और ज़मीन बनाए और मैं मशरिक में से नहीं हूँ। आप अलैहिस्सलाम का ये फरमान अपनी मुस्तकिल सोच और दायमी अक़ीदे के बयान पर मुश्तमिल था, ये नहीं कि कौम को बता रहे थे कि तुम्हारे सामने सूरज चंद देखकर या तुम्हें समझाते हुए मुझे भी समझ आ गई है और अब मेरा ये अक़ीदा बना है। माज़िल अल्लाह। इस मकाम पर अगली पिछली तमाम मुतालिका आयतें पढ़नी तो ये बात मज़ीद वाज़ेह हो जाती है। कौम का मुबाहसा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सितारों को माबूद बनाने का रद्द करने के साथ साथ बुतों के माबूद होने का भी रद्द फरमाया। चुनंचे आप अलैहिस्सलाम से ऐलान हक़ और तौहीद बारी ताला का बयान सुनकर कौम बहस करने लगी और बुतों की मुखालफत से डराते हुए कहा, ए इब्राहीम, बुतों से डरो, उन्हें बुरा कहने से खौफ खाओ, कहीं आपको कुछ नुकसान ना पहुँच जाए। उनके जवाब में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, किया तुम मुझसे अल्लाह ताला के बारे में झगड़ते हो, हालांकि उसने तो मुझे अपनी तौहीद व मारिफत की हिदायत से नवाजा हुआ है। सुन लो, मुझे इन बुतों का कोई डर नहीं जिन्हें तुम अल्लाह अज़्ज़ वजल का शरीक बताते हो, क्योंकि वो बेजान और बेबस व लाचार हैं, ना किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं ना नफ़ा, तो उनसे किया डरना। हाँ, अगर मेरा रब अज़्ज़ वजल कोई बात चाहे तो वो हो सकती है, क्योंकि वो कादिर मुतलक है और इसका इल्म हर चीज़ को घेरा हुए है, तो किया तुम नसीहत नहीं मानते। कुरान करीम में है, अहाजहा काफिल वाओ मीमू है काला अलिफिल तेऊ है अलिफ मद्दा जीमू वाओ नूने ये फी अल्लाह कद है दाला ये नूने अलामिल अलिफ अखाफ मया तुशुरिकुन बे है अलिफ लामिल अलिफन यशा रब्बी शीनिल ये हमजा अन अलिफ वसिया रब्बी कुल शैवा ऐन लाम मीम अन अलिफ अफला तैत्सखरन। उसी 8। तर्जुमा, और उनकी कौम उनसे झगड़ने लगी। इब्राहीम ने फरमाया, क्या तुम अल्लाह के बारे में मुझसे झगड़ते हो, हालांकि वो तो मुझे हिदायत अता फरमा चुका और मुझे उनका कोई डर नहीं जिन्हें तुम शरीक बताते हो, अलबत्ता ये कि मेरा रब कोई बात चाहे। मेरे रब का इल्म हर चीज़ को मुहित है, तो किया तुम नसीहत नहीं मानते। सुबहानल्लाह। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस मौका पर ईमान न छुपाया बल्कि बेखौफ होकर अपने ईमान का ऐलान फरमा दिया। इससे मालूम हुआ कि पैगंबर अलैहिस्सलाम के दिल में मखलूक की ऐसी हैबत नहीं आ सकती जो इन्हीं फ़राइज़ की अदायगी से रोक दे। कौम को अल्लाह ताला से डरने की हिदायत। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कौम से मज़ीद फरमाया, मैं तुम्हारे उन शरीकों से क्यों डरूं जो बेजान, जमादात और बिल्कुल आजिज़ वाओ बेबस हैं, और मुझे डराने की बजाय तो तुम्हें डरना चाहिए, क्योंकि तुमने उन बुतों को अल्लाह अज़्ज़ वजल का शरीक ठहराया है जिनके शरीक होने की तुम्हारे पास कोई दलील नहीं। इस बात को सामने रख कर गौर करो कि उनका मुस्तहिक़ कौन है। वो मोमिन जिसके पास अपने अक़ीदे की हक़ानियत के दलाइल हैं, या वो मुशरिक का मुस्तहिक़ है जिसके पास इसके अक़ीदे की कोई माक़ूल व काबिल कबूल दलील नहीं है। कुरान करीम में है, अकयुफिल अखाफ मीमिल अलिफ आशुरकतुम अला तैखाफन अनकुम आशुरकतुम बुल्ला मया लम यूनज़ल बे है अलकुम सीनु लाम तो या नून अन अलिफ फिल्म अलुफिल रेवकन हिकु बे अलिफ लाम अलिफिल मीम नूने इनु कुंतुम ते लइन लामिल मीमु वाउ नूनिल 81 9। तर्जुमा, और मैं तुम्हारे शरीकों से क्यों डरूं, और तुम इस बात से नहीं डरते कि तुमने अल्लाह का शरीक इसको ठहराया जिसकी कोई दलील अल्लाह ने तुम पर नहीं उतारी, तो दोनों गिरोहों में अमान का ज़्यादा हक़दार कौन है। अगर तुम जानते हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की चचा को मज़ीद नसीहतें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने चचा आज़र को तबलीग व नसीहत का सिलसिला जारी रखा। चुनंचे एक मौका पर आपने इसे 4 नसीहतें फरमाईं, जिनका खुलासा ये है कि एक, इबादत का मुस्तहिक़ वही हो सकता है जो ज़ाती तौर पर औसाफ व कमाल वाला और निमती देने वाला हो, और वो सिर्फ़ अल्लाह ताला है, जबकि तुम जिन बुतों की इबादत कर रहे हो ये ना तो सुनते हैं, ना देखते हैं, और ना ही तुम्हारे किसी काम आ सकता है, बल्कि ये खुद तुम्हारे मुहताज हैं कि अपनी जगह से दूसरी जगह भी नहीं जा सकते, और तुमने खुद इन्हें अपने हाथों से बनाया है। तो ऐसी नाकारा और लाचार मखलूक की इबादत करना, इसके सामने अपना सर झुकाना और इससे किसी भी किस्म के नफ़ा व नुकसान की उम्मीद रखना इंतहाई हमाकत के सिवा कुछ नहीं है। कुरान पाक में है, इस काला लेबियु ये अलिफिल बेल ते इल्म तउबुदु मया ला यसुमु वला युबूसर ला युखनी अंकशीनिल ये हमजा अन अलिफ 42 10। तर्जुमा, जब अपने बाप से फरमाया, ए मेरे बाप, तुम क्यों ऐसे की इबादत कर रहे हो जो ना सुनता है और ना देखता है और ना तुझे कोई फ़ायदा पहुंचा सकता है। याद रहे कि इन आयात में बाप से मुराद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हक़ीक़ी वालिद नहीं बल्कि चचा आज़र मुराद है। इससे मुताल्लिक़ मज़ीद तफसील आगे सफ़हा 299 पर मुलाहज़ा फरमाएं। 2. मेरे रब अज़्ज़ वजल ने मुझे वो इल्म अता किया है जो तेरे पास नहीं, तो मेरा दीन कबूल करके मेरी पैरवी कर, मैं तुझे सीधी राह दिखा दूँगा जिससे तो रज़ाए इलाही और हक़ीक़ी कामयाबी की मंजिल मक़सूद तक पहुँच सकेगा।
कुरान करीम में है, ये या अलिफ इल बे इल ते इन्नी कद जिलानी मीन अलुम मया लम योतिक फे इल अलिफ ते इल बे या इन नूने ये आदिक सर्रातन सोइंता 43-11। तर्जुमा, ए मेरे बाप, बेशक मेरे पास वो इल्म आया जो तेरे पास नहीं आया तो मेरी पैरवी कर, मैं तुझे सीधी राह दिखा दूंगा। इस आयत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जिस इल्म का ज़िक्र हो इससे मुराद मुरफ़त इलाही, वही अमूर आखिरत और अखरूए सवाब वाओ अज़ाब वग़ैरह का इल्म है। 3 ए मेरे बाप मुराद चचा, तू शैतान का बंदा ना बिन और इसकी फरमानबरदारी करके कफर वाओ शिरक में मुब्तला ना हो, बेशक वो रहमन अज़्ज़ वजल का बड़ा नाफरमान है और नाफरमान की इताअत बंदे को भी नाफरमान बना देती और नेमत से महरूम करके मशक्क़त वाओ अज़ाब में मुब्तला कर देती है। कुरान पाक में है, ये या अलिफ इल बे इल ते ला तौबूद अलिफ लाम शीन इल ये तो या नून इल इन अल शैतान किलुनिल लिल रहमान असैंता 44-12। तर्जुमा, ए मेरे बाप, शैतान का बंदा ना बिन, बेशक शैतान रहमान का बड़ा नाफरमान है। 4 मुझे डर है कि अगर तो रहमान अज़्ज़ वजल की नाफरमानी और शैतान की पैरवी करते हुए कफर की हालत में ही मर गया तो तुझे रहमान अज़्ज़ वजल की तरफ से अज़ाब पहुँचेगा और तौलानत वाओ अज़ाब जहन्नम में शैतान का रफ़ीक बन जाएगा। कुरान मजीद में है, ये या अलिफ इल बे इल ते अलिफ नूने ये अखाफ़ो अन यमियक अज़ाबुन मिल रहमान फिलथकुन लिल शैतान वलीनता 45-13। तर्जुमा, ए मेरे बाप, मैं डरता हूँ कि तुझे रहमान की तरफ से कोई अज़ाब पहुँचे तो शैतान का दोस्त हो जाए। नसीहत के जवाब में चचा की हट धर्मी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इन नसीहतों से नफ़ा उठाकर राह रास्त पर आने की बजाय आज़र ने जवाब दिया, अराग़बून अंतन आलिहती ये आलिफ़ बेरेया है ये मीमू लामिल ये नून लम तंता लारुजुमिन का हुजुर्नी मलिनता 46-14। तर्जुमा, किया तो मेरे माबूदों से मुँह फेरता है। ए इब्राहीम, बेशक अगर तो बाज ना आया तो मैं तुझे पत्थर मारूंगा और तो अरसा दराज के लिए मुझे छोड़ दे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अंदाज़े नसीहत और आज़र के तर्ज़ी अमल में मुबल्लिफ़ीन के लिए ये दर्स है कि अगर नेकी की दावत और बुराई से मना करने के दौरान इन्हें किसी काफिर या मुसलमान की तरफ से किसी नाकाबिल बर्दाश्त सलूक का सामना करना पड़े तो वो रंजीदा होकर इस फ़र्ज़ की बजा आवरी को छोड़ ना दें, बल्कि ऐसे मौका पर अनबिया किराम अलैहिमुस्सलाम और उनके कौमों के वाक़यात को याद करें कि उन बुज़ुर्ग हस्तियों ने किस तरह इस्लाम की दावत दी और इन्हें नाफरमान वाओ सरकश किफ़ार की तरफ से कैसी कैसी अज़ियतों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने तमाम तर तकलीफ़ों के बावजूद दीन इस्लाम की दावत देने को नहीं छोड़ा, तो हम भी उनकी पैरवी करते हुए दीन इस्लाम और इसके अहकाम की दावत देना नहीं छोड़ेंगे। इससे इंशाअल्लाह अल्लाह दिल को तसली और तक़वियत मिलेगी। चचा को सलाम, मुतारकत और दुआए मग़फ़िरत का वादा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चचा का जवाब सुनकर फरमाया, तुझे दूर ही से सलाम है। अनक़रीब में तेरे लिए अपने रब अज़्ज़ वजल से माफ़ी मांगूंगा कि वो तुझे तौबा और ईमान की तौफ़ीक़ देकर तेरी मग़फ़िरत फरमा दे, बेशक वो मुझ पर बड़ा मेहरबान है। कुरान पाक में है, काला सामुन लामिल ये काफिल सिलनस्तफ़लखरेल बे ये इन्हा किलुनिल बी हफ़ीनता 47-15। तर्जुमा, फरमाया, बस तुझे सलाम है। अनक़रीब में तेरे लिए अपने रब से माफ़ी मांगूंगा, बेशक वो मुझ पर बड़ा मेहरबान है। यहीं ये बात ज़हन नशीन रहे कि आप अलैहिस्सलाम ने चचा आज़र से दुआए मग़फ़िरत का वादा इसलिए किया था कि आप अलैहिस्सलाम को अभी भी इसके ईमान लाने की तवक्को थी। इससे मुताल्लिक़ मज़ीद तफ़सील आगे सफ़हा 282 पर मुलाहज़ा फरमाएं। कौम से अलहदगी के इरादे का इजहार। कौम के जवाबात सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे जुदा हो जाने का इरादा किया और आजिज़ी वाओ आनकसारी करते हुए फरमाया, करीब है कि मैं अपने रब अज़्ज़ वजल की इबादत की वजह से बदबख़त न होऊंगा। इसमें इस बात की तरफ इशारा है कि जैसे तुम बुतों की पूजा करके बदनसीब हुए, खुदा के परसतार इससे महफूज हैं क्योंकि इसकी बंदगी करने वाला बदबख़त और महरूम नहीं होता। 16 कुरान पाक में है, आउतज़ालुकुम मया तिल्दान मिन दूनिल्लाह अदउआ रब्बिल ऐनिल सीना ये अलिफ़िल लामिल अलिफ़कुम बिदुआ रब्बी शिक़ीनता 48-17। तर्जुमा, और मैं तुम लोगों से और अल्लाह के सिवा जिन बुतों की तुम इबादत करते हो उनसे जुदा होता हूँ और मैं अपने रब की इबादत करता हूँ। करीब है कि मैं अपने रब की इबादत की वजह से बदबख़त ना होऊंगा। इससे मालूम हुआ का काफिरों बदमज़हबों के साथ रहने और उनके साथ निशस्त बर्खास्त रखने से बचना चाहिए और अपना दीन नहीं छुपाना चाहिए, और ये भी मालूम हो अलिफ कि अल्लाह ताला की इबादत करने वाला बदनसीब नहीं हो सकता, बल्कि बदनसीब तो वो है जो अल्लाह ताला के अलावा किसी और की इबादत करे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कौम से एक और मकालमा। एक मौका पर आप अलैहिस्सलाम ने फिर बुतों की पूजा में मसरूफ़ अपने चचा और कौम से पूछा, मया तौबूदन 18। तर्जुमा, तुम किसकी इबादत करते हो? कौम ने जवाब दिया, नऊबुदु असनामा फिलज़रुला कैफ़ीन 19।
तर्जुमा, हम बुतों की इबादत करते हैं फिर उनके सामने जमकर बैठे रहते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा, काला हल यसुमानकुम इस्तेल दालैनु वाउनुनिल बेहतर औ इनफानकुम औ यजुर्लून 73-20। तर्जुमा, फरमाया, जब तुम पुकारते हो तो क्या वो तुम्हारी सुनते हैं या तुम्हें कोई नफ़ा या नुकसान देते हैं? लोगों ने वही बातिल जवाब दिया जो अक्सर अहल बातिल देते हैं। काला बल वाओ इल जीमिल दाल नूनिल अलिफ आबयाना कज़िक यफ़ालन 74-21। तर्जुमा, इन्होंने कहा, बल्कि हमने अपने बाप दादा को ऐसा ही करते पाया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नसीहत। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिन बुतों की तुम इबादत कर रहे हो और जिनकी तुम्हारे आबाओ इजदाद करते रहे हैं, क्या तुमने उनके बारे में कभी गौर किया? अगर तुम हकीकी तौर पर गौर कर लो तो जान जाओगे कि बुतों की इबादत करना आज की नहीं बल्कि पुरानी गुमराही और बातिल काम है, और कोई बातिल काम पुराना हो या नया, यूं ही इस बातिल काम को करने वाले थोड़े हों या ज़्यादा, उससे इस काम के बातिल होने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि वो बातिल का मीम बातिल ही रहता है। कुरान मजीद में है, काला अफरतुम मा कुंतुम तेलइन बेउ दालू वाउ नूनिल 75 अंतुम आबियाओकुम अलिफ लाम अलिफ क़ाफ दालिल मीम वाउ नूनिल 76-22। तर्जुमा, इब्राहीम ने फरमाया, किया तुमने उन बुतों के बारे में गौर किया जिनकी तुम और तुम्हारे पहले आबाओ अजदाद इबादत करते रहे हैं? इस आयत को सामने रखते हुए उन लोगों को भी अपने तर्ज़ अमल पर गौर करना चाहिए जो गमी खुशी के मौका पर शरीयत के खिलाफ रस्मी बजा लाने और दीगर अफ़ाल करने पर कोई शरई दलील पेश करने की बजाय ये कहने लगते हैं कि हमारे बड़े बूढ़े अरसा दराज से ये रस्म वाओ काम करते चले आ रहे हैं, बल्कि बाज़ बदनसीब तो ये कुफ्रिया जुमला तक बोल देते हैं कि हमें शरीयत नहीं चाहिए बल्कि हमें रिवाज चाहिए। अफसोस की नाजायज़ रसूमात, शादियों में हराम वाओ नाजायज़ अंदाज के गाने बाजे और फौतगी के वक्त की गुनाहों भरी जाहिलाना रसूमात छोड़ना लोगों को कबूल नहीं। कुरान व हदीस और खुदा वाओ रसूल के अहकाम छोड़ देना कबूल है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को अक़ल सलीम अता फरमाए और अहकाम शरीयत के मुताबिक अमल करने और खिलाफ शरीयत कामों से बचने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, आमीन। बुतों से इजहार दुश्मनी और औसाफ़े बारी ताला का बयान। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किफ़ार को गौर फ़िक्र की दावत देने के बाद बुतों को अपना दुश्मन करार देकर अल्लाह अज़्ज़ व जल की अज़मत व शान को बड़े खूबसूरत और मोहब्बत भरे अंदाज में बयान फरमाया। चुनूंचे कुरान पाक में है, फ़िलइन्हुम अदौलामे ये इलिया रबिल अलिफ लामइना लामिल मीमी ये नूनिल 77 अलीज़ा खलक़नी फ़िलहो ये इल्हे दाले ये नूने 78 अलीज़ा हो युतुएमुनी ये इलसिन काफ़े ये नूने 79 अइज़ा मरिस्तु फ़िलहो यशफ़ी नफ़ उसी अलीज़ा युमीतनी सौम ये नूने 81-23। तर्जुमा, बेशक वो सब मेरे दुश्मन हैं सिवाय सारे जहानों के पालने वाले के। जिसने मुझे पैदा किया तो वो मुझे हिदायत देता है, और वो जो मुझे खिलाता और पलाता है, और जब मैं बीमार हूँ तो वही मुझे शिफा देता है, और वो जो मुझे वफ़ात देगा फिर मुझे ज़िंदा करेगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अदब की वजह से बीमारी को अपनी तरफ और शफ़ा को अल्लाह ताला की तरफ मंसूब फरमाया, अगरचे बीमारी और शिफा दोनों अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं। इससे मालूम हवा के बुराई की निस्बत अपनी तरफ जबकि खूबी व बेहतरी की निस्बत अल्लाह ताला की तरफ करनी चाहिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आखिर में अल्लाह ताला का ये वसिफ़ बयान फरमाया, अलिफ लाम मिल ज़ाले ये अतुमु अन यग़फ़िर ली ख़ैल तोए ये हमज़ा इल ते ये यौम अलिफ लाम दाले ये नूने 82-24। तर्जुमा, और वो जिससे मुझे उम्मीद है कि क़यामत के दिन मेरी ख़ताएँ बख्श देगा। यहाँ दो बातें काबिल तवज्जो हैं। पहली ये कि आप अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला की उन सिफ़ात को बयान करना अपने कौम पर हज्जत कायम करने के लिए है कि माबूद सिर्फ़ वही हो सकता है जिसकी ये सिफ़ात हों। दूसरी ये कि अनबिया किराम अलैहिमुस्सलाम मासूम हैं, उनसे गुनाह सादिर नहीं होते। उनका इस्तग़फ़ार करना दरअसल अपने रब ताला की बारगाह में आजिज़ी व इंकिसारी का इजहार है, और इसमें उम्मत को ये तालीम देना मकसूद है कि वो मग़फ़िरत तलब करते रहा करें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआएं। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान करने के बाद मुख्तलिफ़ दुआएं मांगी। इसमें दुआ के एक अदब की तरफ भी रहनुमाई होती है कि दुआ मांगने से पहले अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाए, इसके बाद दुआ मांगी जाए। चुनंचे आप अलैहिस्सलाम ने पहली दुआ मांगी, रब हबली हुकुमा व अलुहक़नी बे अलिफ लाम स्वाद आलामे है ये नूनिल 83-25। तर्जुमा, ए मेरे रब, मुझे हिकमत अता कर और मुझे उनसे मिला दे जो तेरे ख़ास क़रब के लायक बंदे हैं। यहाँ हुक्म से मुराद अलम या हकमत है, और क़रब के लायक ख़ास बंदों से मुराद नबिया किराम अलैहिमुस्सलाम हैं। आप अलैहिस्सलाम की ये दुआ कबूल हुई। इरशाद बारी ताला है, आइन्हा फ़ी अलाख़ते लमीन अलसालेहीन 130-26।
ترجمہ اور بیشک وہ آخرت میں ہمارا خاص قرب پانے والوں میں سے ہے۔ 27 دوسری دعا یہ مانگی اجعل لی لسان الثقافی الف لام الف آخر نون 84 28 ترجمہ اور اب ادوالوں میں میری اچھی شہرت رکھ دے۔ یہ دعا بھی قبول ہوئی، چنانچہ تمام ادیان والے ان سے محبت رکھتے اور ان کی تعریف وسنا کرتے ہیں۔ تیسری دعا فرمائی اجعلنی من ورثۃ جدین الف لام نون العین میم 85 29 ترجمہ اور مجھے ان میں سے کردہ جو جنت کے باغوں کے وارث ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی طلب جنت کی دعائیں در حقیقت اللہ تعالیٰ کے دیدار، ملاقات، قرب، رضا الہی اور انعامات الہیہ کلیات ہیں، کیونکہ جنت ان تمام چیزوں کے حصول کا مقام ہے۔ جنت کی دعا مانگنا انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے۔ چچا کے لیے دعائے مغفرت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چوتھی دعا اپنے چچا آزر کے لیے مانگی کہ اسے توبہ و ایمان کی توفیق دے کر بخش دیا جائے، چنانچہ بارگاہ الہی میں عرض کی اغفر لام الف الب یہ انہا کنل مین الف لام زواد الف مد لام یہ نون 86 30 ترجمہ اور میرے باپ کو بخش دے، بے شک وہ گمراہوں میں سے ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہ دعا اس لیے فرمائی کہ جدا ہوتے وقت آپ علیہ السلام نے آزر سے اس کا وعدہ کیا تھا۔ جب آپ علیہ السلام پر پوری طرح ظاہر ہو گیا کہ وہ خدا کا دشمن ہے اور کسی صورت ایمان نہیں لائے گا، تو آپ علیہ السلام اس سے بیزار ہو گئے، جیسا کہ سورہ برات میں ہے۔ امیا کنویل استیخفلن رابورایون لیبیو الیان مبوتا واو العین الدال الہے الالف الف یہ الالف ہیو فلما تلبین لام الہیا انہا ادو للہ تلبر میم نون ہیو 31 ترجمہ اور ابراہیم کا اپنے باپ کی مغفرت کی دعا کرنا صرف ایک وعدے کی وجہ سے تھا جو انہوں نے اس سے کر لی تھا، پھر جب ابراہیم کے لیے یہ بالکل واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے۔ 32 آپ علیہ السلام نے پانچویں دعا یہ فرمائی جو قرآن پاک میں ہے اللہ تأخذنی یوم یہ بے سے واو نون 87 یوم لا ینف معون ولا بے نون واو نون 88 الیا منتھا اللہ بقلبہ سین اللہ میں یہ میم 89 33 ترجمہ اور مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن سب اٹھائے جائیں گے، جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے، مگر وہ جو اللہ کے حضور سلامت دل کے ساتھ حاضر ہوگا۔ یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قیامت کے دن کی رسوائی سے پناہ مانگنا بھی لوگوں کی تعلیم کے لیے ہے، تاکہ وہ اس کی فکر کریں اور قیامت کی رسوائی سے بچنے کی کوشش کرنے کے ساتھ بارگاہ الہی میں اس کے لیے دعا بھی مانگیں۔ چچا اور قوم سے مجسموں کے بارے میں سوال۔ ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے چچا آزر اور قوم سے فرمایا بتوں کے یہ مجسمے کیا ہیں جن کے آگے تم جم کر بیٹھے ہوئے ہو اور ان کی عبادت میں مشغول ہو۔ قرآن پاک میں ہے اس قالا لیبیوہا قافل واو میمے ہے میا حزیہ التماسی الو الف لام تے یہ انتم لا کیفن 52 34 ترجمہ یاد کرو جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا یہ مجسمے کیا ہیں جن کے آگے تم جم کر بیٹھے ہوئے ہو۔ قوم کے لوگ مجسموں کی عبادت کرنے پر کوئی معقول دلیل پیش کرنے کی بجائے کہنے لگے ہمارے باپ دادا ان کی پوجا کرتے تھے، اس لیے ہم بھی انہی کے طریقے پر عمل پیرا ہیں۔ قرآن مجید میں ہے قالا واو الجیم الدال نون الالف آبیانہ لا آبدن 53 35 ترجمہ انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پوجا کرتے ہوئے پایا۔ قوم کا جواب سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قالا لقد کنتم انتم آباؤکم فی ضلال مبین 54 36 ترجمہ بے شک تم اور تمہارے باپ دادا سب کھلی گمراہی میں ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق بیان کرنے میں کوئی رعایت نہیں فرمائی، اور یہی حکم خداوند ہے کہ دینی معاملے میں کسی کی رعایت نہیں بلکہ حق بات بہرحال بیان کرنی چاہیے، ہم کہیں کس حکمت عملی کے مطابق بات کرنی چاہیے، سختی سے یا نرمی سے، تو یہ بات مبلغ کو معلوم ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ خلاف شرع کام میں کثرت رائے کا کوئی اعتبار نہیں۔ ہمیشہ انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کے ساتھی قلیل ہوتے اور دشمنان اسلام اکثریت میں ہوتے تھے، لیکن وہ اکثریت جھوٹی تھی اور انبیاء کرام علیہم السلام سچے تھے۔ یہی بات آگے بیان کردہ آیت میں فرمائی گئی ہے قُل لا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَا أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْأَفْلَامِ الْبَيِّنَةِ فَلْتَقُوا اللَّهَ يَا أَلِفُ واو لام یہ الول باب لالکم تیو فی لام ہیو واو نون 137 ترجمہ تم فرما دو کہ گندا اور پاکیزہ برابر نہیں ہیں، اگرچہ گندے لوگوں کی کثرت تمہیں تعجب میں ڈالے تو اے عقل والو تم اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ قوم کا اظہار حیرت۔ بت پرستی قوم میں ایسی رچی بسی تھی کہ شروع میں تو انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کا بتوں کی عبادت کرنا کوئی گمراہی ہے، اسی لیے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کیا یہ بات واقعی اسی طرح ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں یا یوں ہی ہنسی مذاق کر رہے ہیں؟
कुरान करीम में है काफिल अलिफ लाम वाओ अलिफ जितना बहुक़िया मंतमीन अलबीन 55-38। तर्जुमा बोले क्या तुम हमारे पास हक़ लाए हो या यूं ही खेल रहे हो। इसके जवाब में आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की रबूबियत बयान करके ज़ाहिर फरमा दिया कि आप अलैहिस्सलाम खेल के तौर पर कलाम नहीं कर रहे बल्कि हक़ का इजहार फरमा रहे हैं। चुनूंचे फरमाया तुम्हारी इबादत के मुस्तहिक़ ये बनावटी मुजस्समे नहीं बल्कि वो है जो आसमानों और ज़मीन का रब और इन्हीं किसी साबिक़ा मिसाल के बग़ैर पैदा करने वाला है। कुरान मजीद में है काला बल रबुकुम रबु अलसमूत अलूर्ज़ अलीज़ा फ़िल्तराउनिल अना अला ज़िकुम मिल अलशाहद 56-39। तर्जुमा फरमाया बल्कि तुम्हारा रब वो है जो आसमानों और ज़मीन का रब है जिसने इन्हें पैदा किया और मैं इस पर गवाहों में से हूँ। कौम के मतजबाना सवाल से कौमों की इज्तिमाई नफ्सियत की एक बड़ी बुनियादी हकीकत सामने आती है कि बरसहा बरस की मिजाज वाओ आदात में रची बसी चीज़ें बातिल वाओ गैर माकूल होने के बावजूद लोगों की नज़र में ऐसी हकीकत वाओ हक़ानियत का रूप धार लेती हैं कि उसका गलत होना लोगों को नामुमकिन नज़र आता है। जैसे बुत परस्ती वाज़ेह तौर पर फजूल वाओ बेकार और खिलाफ अक़ल होने के बावजूद उस कौम के लिए एक हक़ सच चीज़ थी और यही हाल आज की बुत परस्त कौमों का है और यही हाल आज के गैर मुस्लिम मुआशरों का है कि वह हम जिन्स परस्ती यानी मर्दों का आपस में और औरतों का आपस में बदकारी करना बल्कि निकाह करना तक मयूब नहीं समझा जाता बल्कि इस खिलाफ अक़ल वाओ फितरत काम के खिलाफ कोई बात करे तो उसे निगाह हैरत से देखा जाता है। हालांकि पूरी दुनिया के जुमला इंसान पिछली सदी तक ही उसे बातिल मरदूद खबीस नापाक काम समझते आए हैं, लेकिन ख्वाहिश नफ्स के बंदों ने अपनी कौमों को इस गंदगी में डबोकर और इसकी लत लगाकर ऐसा दीदा कर दी कि आज मुल्कों की पार्लियामेंट्स इसके जुबास के कानून पास कर रहे हैं। मालूम हवा कि किसी कौम में बरसों के रिवाज वाओ आदात अगरचे उनकी नज़र में कितने ही माकूल हों हकीकत में इनका दुरुस्त होना कोई ज़रूरी नहीं। अब सवाल ये होता है कि फिर आखिर क्या मेयार है कि हम लोगों और कौमों के कुछ कामों को दुरुस्त और कुछ को बातिल करार दें। तो इसका जवाब यह है कि कोई काम एक आदमी करे या एक अरब आदमी उसके हक़ और दुरुस्त होने का मेयार वही है जो ऊपर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया रबुकुम रबु अलसमूत अलूर्ज़ अलीज़ा फ़िल्तराउन कि असल अथॉरिटी और हाकिम वो ज़ात है जो हमारी तमाम जहानों की रब और खालिक है। इसका हुक्म ही फैसला किन है, लिहाजा सारी दुनिया किसी काम को हलाल वाओ जायज़ कहने के लिए नारे मारती रहे, लेकिन अगर हुक्म खुदांदे इसके बरखिलाफ है तो खुदा का हुक्म मुक़द्दम और लोगों की चीख वाओ पुकार मरदूद व बातिल है। आज सेक्युलरिज्म के नाम पर हुक्म खुदांदी को मटाने के लिए कौम, मुआशरा, समाज, अक्सरियत, जमहूरियत वगैरह के जो अल्फाज सेक्युलर और जदीद स्कॉलर्स इस्तेमाल करते हैं ये सब ऊपर की आयत और नीचे की चंद आयत को सामने रखें। इरशाद बारी ताला है अमुन लम यहकुम बे मीमिल अलिफ अंज़ल अल्लाह फ़े ललिफ़ु वाओ लामा ये काफिल होमो अज़लालिमन 45-40। तर्जुमा और जो इसके मुताबिक फ़ैसला ना करे जो अल्लाह ने नाज़िल किया तो वही लोग ज़ालिम हैं। और इरशाद फरमाया अमुन लम यहकुम बे मीमिल अलिफ अंज़ल अल्लाह फ़े ललिफ़ु वाओ लामा ये काफिल होमो अलिफ सेकंड 47-41। तर्जुमा और जो उसके मुताबिक फ़ैसला ना करे जो अल्लाह ने नाज़िल किया तो वही लोग नाफरमान हैं। और इरशाद फरमाया अमुन लम यहकुम बे मीमिल अलिफ अंज़ल अल्लाह फ़े ललिफ़ु वाओ लामा ये काफिल होमो अलु काफ़रन 44-42। तर्जुमा और जो उसके मुताबिक फ़ैसला ना करें जो अल्लाह ने नाज़िल किया तो वही लोग काफिर हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक और वज़ह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को नसीहत फरमाने का सिलसिला जारी रखा। चुनूंचे एक मौका का बयान कुरान पाक में यूं मज़कूर है आबूरायूम इज़क़ाला लिक़ौमा अअबुदु अल्लाह अलिफ़्तिल क़ाफ़ु वाओ हेउ ज़िकुम ख़ाउरुन लकुम मिनु कुंतुम तउलमन 16 इन्मा तउबुदन मिनु दून अल्लाह औसिलनिया व तैख़ुलुक़न अलिफ़े फ़े काफ़न अलिफ़ इन अलीज़लान तउबुदन मिनु दून अल्लाह ला यमलिकुन लकुम रिज़ुक़ा फ़िलंक़ा ऐनुद अल्लाह अलकीज़ुक़या अअबुदुहा शुकुरु अलामिल हेया इलिया तौरजान 17 ऐनु तुकज़बा फ़िलक़द कज़बा उममुन मिन काफ़िल बेलामे काफ़ूमीम अमया अला अर्रसूल इलिया अलबलाग़ु अलूमु बीनु 18-43। तर्जुमा और इब्राहीम को याद करो जब उसने अपनी कौम से फरमाया अल्लाह की इबादत करो और इससे डरो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। तुम तो अल्लाह के सिवा बुतों को पूजते हो और नरा झूठ गुढ़ते हो। बेशक जिनकी तुम अल्लाह के सिवा इबादत करते हो वो तुम्हारे लिए रोज़ी के कुछ मालिक नहीं, तो तुम अल्लाह के पास रिज़्क़ ढूंढो, इसकी इबादत करो और इसके शुक्रगुजार बनो, उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। और अगर तुम झटलाओगे तो तुमसे पहले कितने ही गिरोह झटला चुके हैं और रसूल के ज़िम्मा तो सिर्फ साफ पहुंचा देना है। कौम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नसीहतों का अजीब वाओ गरीब जवाब दिया। चुनूंचे कुरान करीम में है फ़ैमिया किनिल जवाबिल काफ़िल वाओ मीम है अलिफ़े लामिल अलिफ़न क़ालू अक़्तुलूहु औ हरक़ूहु 44।
तर्जुमा, तो इब्राहिम की कौम का कोई जवाब ना था मगर ये कि इन्होंने कहा, इन्हें कत्ल कर दूँ या जला दो। ये बात इन्होंने आपस में एक दूसरे से कही या सरदारों ने अपनी पैरवी करने वालों से कही। बहरहाल कुछ कहने वाले थे और कुछ इस पर राजी होने वाले, इसलिए वो सब कहने वालों के हुक्म में ही एक और मौका पर आप अलैहिस्सलाम के अल्फाज यूं थे। इस काला लेबियु हकाफिल वाओ मीमे है मया जया ते लइन बेउ दालू वाओ नूनिल 85 अलिफिल ये फे काफन अलिफ आलिया दून अल्लाह तेउ रे ये दालू वाओ नूनिल 86 फैमिया जनुकुम रब अलू आलमीन 87 45। तर्जुमा, जब उसने अपने बाप और अपने कौम से फरमाया तुम किया पहुँचते हो, किया बुहतान बांधकर अल्लाह के सिवा और माबूद चाहते हो, तो तुम्हारा रब्बुल आलमीन पर किया गुमान है। कौम की तरफ से मेले में शिरकत की दावत। कौम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जवाब दिया, कल के दिन हमारी ईद है, जंगल में मेला लगेगा, हम नफीस खाने पका कर बुतों के पास रख जाएंगे और मेले से वापस आकर तबर्रुक के तौर पर आ नहीं खाएंगे। आप भी हमारे साथ चलें और मजमा और मेला की रौनक देखें। वापसी पर बुतों की जीनत, सजावट और अलिफनून का बनाओ सिंगार देखें। ये तमाशा देखने के बाद हम समझते हैं कि आप बुत परस्ती पर हमें मलामत नहीं करेंगे। 46। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का रेदे अमल। कौम का जवाब सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ निगाह उठाया और अल-नुजूम के माहिरीन की तरह एक नज़र सितारों की तरफ देखा, फिर फरमाया, मैं बीमार होने वाला हूँ। कुरान करीम में है, फिलिज़र नज़ूरत फ़ी अलिफ़ लाम नून जीमू वाओ मीम 88 फ़िलक़ाला इन्नी सैफ़ीउन 89 47। तर्जुमा, फिर इसने सितारों को एक निगाह देखा तो कहा, मैं बीमार होने वाला हूँ। यहाँ एक बात काबिल तवज्जो है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इन्नी सैफ़ून कहना अगरचे ज़ाहिरी तौर पर वाक़े के ख़िलाफ़ है, लेकिन दर हक़ीक़त ये ख़िलाफ़ वाक़े नहीं कि ये कलाम तारीज़ के तौर पर है कि इससे आपकी मुराद ये थी कि मेरा दिल बीमार है, यानी इसे तुम्हारी तरफ से रंज वगसा है, और कौम ने ये समझा कि आप जिस्मानी तौर पर बीमार हैं। इस मुताल्लिक़ तफ़सीली कलाम सफ़हा 336 पर मुलाहज़ा फ़रमाएँ। कौम की रवानगी। कौम सितारों की बहुत मुतक़द थी, जिसकी बना पर वो समझी कि आप अलैहिस्सलाम ने सितारों से अपने बीमार होने का हाल मालूम कर ली है, इसलिए आपकी बात सुनकर वो लोग अपनी ईदगाह की तरफ रवाना हो गए और आप अलैहिस्सलाम को इस वजह से साथ न लिया कि उनके एतिक़ाद के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम की बीमारी उड़कर इन्हें न लग जाए। 48। कुरान पाक में है, फिलथलवा अनाओ मुदुब्रैन 90-49। तर्जुमा, तो कौम के लोग इससे पीठ फेर कर चले गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बुत शकनी। जब उनके बाकी मानदा और कमज़ोर लोग जो आहिस्ता आहिस्ता जा रहे थे गुज़रे, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अताल्ला लाकीद नस्नामकुम बऊदन तैलुआ मुदुब्रैन 57-50। तर्जुमा, और मुझे अल्लाह की कसम है, तुम पीठ फेर कर जाओगे तो उसके बाद में तुम्हारे बुतों की बुरी हालत कर दूंगा। आप अलैहिस्सलाम की इस बात को बाज़ लोगों ने सुन लिया, लेकिन इस पर कोई रेदे अमल ज़ाहिर ना किया। जब तमाम लोग चले गए तो आप अलैहिस्सलाम एहतियात के साथ बुत खाने की तरफ चले। वहाँ पहुँचकर मजाक उड़ाते हुए बुतों से फरमाया, किया तुम वो खाना नहीं खाते जो लोग बरकत के लिए तुम्हारे सामने रख गए हैं। इन बुतों की तादाद काफ़ी ज़्यादा थी। उनमें से बाज़ बुत पत्थर के, बाज़ लकड़ी के, बाज़ सोने के, बाज़ चांदी के, बाज़ तांबे के, बाज़ लोहे के और बाज़ शीशे के बने हुए थे। सबसे बड़ा बुत सोने का बना हुआ था और इस पर जवाहरात लगे हुए थे। बुतों की तरफ से जवाब ना मिलने पर आप अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, तुम्हें किया हुआ, बोल क्यों नहीं रहे। फरबी बुतों की तरफ से कोई जवाब ना आया, और वो जवाब ही किया देते क्योंकि वो तो बेजान थे। जब बुतों ने बिल्कुल कोई जवाब ना दिया तो आप अलैहिस्सलाम ने लोगों से नज़र बचाकर दाएं हाथ में कुल्हाड़ा उठाया और इन बुतों को मारने लगे, यहाँ तक कि बुतों को पारा पारा कर दी। कुरान पाक में है, फिलरा खलिफ़े लामा ये आलिहतम फ़िलक़ाला अलाते ललिफ़काफ़ू लामू वाउ नूनिल 91 मया लकुम ला तनक़न 92 फिलरा खलउन ज़वादिल रेबेन अलिफ़ बउईमीन 93 51। तर्जुमा, फिर आप उनके ख़दाओं की तरफ छपकर चले, फिर फरमाया, किया तुम खाते नहीं, तुम्हें किया हवा कि तुम बोलते नहीं। तो लोगों से नज़र बचाकर दाएं हाथ से इन्हें मारने लगे। आप अलैहिस्सलाम ने छोटे बुतों के टुकड़े टुकड़े कर दिए और बड़े बुत को छोड़ दिया, फिर कुल्हाड़ा इसके कंधे पर रख दिया ताकि मेले से वापसी पर लोग इससे पूछें कि छोटे बुतों का ये हाल कैसे हुआ, ये क्यों टूटे हैं और कुल्हाड़ा तेरी गर्दन पर कैसे रखा है। यूं उन पर इस बड़े बुत का आजिज़ होना ज़ाहिर हो और इन्हें होश आए कि ऐसे आजिज़ खुदा नहीं हो सकते। कुरान करीम में है, फिलजालाउम जुज़्ज़ा इलिया कबीरा लियाउम लालियाउम मिलिया यरुजैन 58-52। तर्जुमा, तो इब्राहीम ने उन सब को टुकड़े टुकड़े कर दी सिवाय उनके बड़े बुत के कि शायद वो उसकी तरफ रुजू करें।
वापसी पर कौम का रेद अमल और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मकालमा। जब शाम के वक्त लोग वापस आए और दस्तूर के मुताबिक बुतखाने पहुँचे और बुतों को टुकड़े टुकड़े देखा तो कहने लगे, हमारे ख़ुदाओं के साथ किसने ये काम किया है, वो यकीनन ज़ालिम है। कुछ लोग कहने लगे, हमने एक जवान को इन्हीं बुरा कहते सुना था, इसका नाम इब्राहीम है, हमें लगता है कि उसी ने ऐसा किया होगा। जब ये खबर जालिम वाओ जाबिर नमरूद और आस के वज़ीरों तक पहुंची तो वो कहने लगे, उसे लोगों के सामने ले आओ, हो सकता है कि लोग गवाही दें कि ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही का फ़ेल है या उनसे बुतों के बारे में ऐसा कलाम सुना गया है। इससे उनका मकसूद गवाही कायम करना और आपके खिलाफ कार्रवाई की राह हमवार करना था। चुनंचे आप अलैहिस्सलाम को बुला कर पूछा गया, ए इब्राहीम, किया तुमने हमारे माबूदों के साथ ये काम किया है? आप अलैहिस्सलाम ने इस बात का तो कोई जवाब ना दिया, अलबत्ता समझाने के लिए बहुत उम्दा अंदाज में हज्जत कायम की और फरमाया, इस बड़े बुत के कंधे पर कुल्हाड़ा रखा है जिससे यही क़ियास किया जा सकता है कि उसी ने उन बुतों को तोड़ा है। उसने इस गुस्से से ऐसा किया होगा कि तुम बरक़े होते छोटे बुतों को पूजते हो। तुम मेरी बजाय इन बुतों से पूछ लो, अगर ये बोलते हैं तो खुद बताएं कि उनके साथ ये किसने किया। इससे मकसूद ये था कि कौम इस बात पर अगूर करे कि जो बोल नहीं सकता, जो कुछ कर नहीं सकता, वो खुदा नहीं हो सकता और उसकी खुदाई का एतिकाद बातिल है। चुनंचे जब आप अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया तो वो गौर करने लगे और समझ गए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हक़ पर हैं और अपने दिल या आपस में कहने लगे, बेशक तुम खुद ही जालिम हो जो ऐसे मजबूरों और बेअख्तियारों को पूजते हो। जो अपने कंधे से कुल्हाड़ा ना हटा सके वो अपने पुजारी को मुसीबत से किया बचा सके और इसके किया काम आ सकेगा। मगर इतना सोच लेना ईमान के लिए काफ़ी नहीं जब तक इकरार व इतराफ़ भी ना हो, इसलिए वो मशरिक ही रहे। 53 हक़ बात सोचने या आपस में कहने के बाद फिर उनकी बदबख्ती उनके सरों पर सवार हुई और वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगे, आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये बुत बोल नहीं सकते तो हम उनसे कैसे पूछें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो किया तुम अल्लाह ताला के सिवा इसकी इबादत करते हो जो इंतहाई बेबस है और तुम्हें कोई नफ़ा नुकसान नहीं पहुँचा सकता। अफसोस है तुम और तुम्हारे बुतों पर, किया तुम्हारे अंदर अक्ल नहीं कि इतनी सी बात भी समझ सको कि ये बुत किसी तरह पहुँचने के काबिल नहीं। कुरान पाक में है, काला मुनफाल हज़ाब अलिफ़ा लाम हेलते नूनिल अलिफ़ इन्हा लमीन अज़ालिमीन। 59 काला समना फिल्तनी यज़कुरुहुम युकालु लामिल है अलिफ़ बेरिया है ये मीमू। 60 काला फिल्तवा बे है ऐनिल लामा ये अऊन अलनास लालियाम यशुहदन। 61 काफिल अलिफ़ लामू वाओ अलिफ़ंत फालत हज़ाब आलिहतीना ये अलिफ़ बेरिया है ये मीमू। 62 काला बल फालहा ने कबीरुहुम हज़ाफ़े इलसीन हमज़ा इल लामू वाओ हेउ मीमिनु किलया इंकन। 63 फ़ेल रेल जीमिल लाइनु वाओ अलिफ़ अलिफ़ लामा ये अनफुसियम फ़ेल काफ़िल अलिफ़ लामू वाओ अलिफ़िनकुम अंतुमु अलिफ़ लाम ज़ोए ता लामे मीमू वाओ नूनिल। 64 सौम नुक्सा अला रेउ हमज़ाउ वाओ सीने है ए मीम लक़द अलिमुत मया है आ वाव हमज़ाउ लामिल अलिफ़ मद्दा हमज़ा ए इंकन। 65 काला अफ़तउ बूदन मिनु दून अल्लाह मया ला इनफुकुम शीनिल ये हमज़ा अन अलिफ़ वला ये इल्ज़वादु रेउ काफ़ू मीम। 66 उफ़ा लकुम अलिमा तउबूदन मिनु दून अलिफ़ लाम लाम आ है अफ़ला तवक़ालून। 67 54 तर्जुमा कहने लगे, किसने हमारे ख़ुदाओं के साथ ये काम किया है, बेशक वो यकीनन ज़ालिम है। कुछ कहने लगे, हमने एक जवान को इन्हीं बुरा कहते हुए सुना है जिसको इब्राहीम कहा जाता है। कहने लगे, तो उसे लोगों के सामने ले आओ, शायद लोग गवाही दें। इन्होंने कहा, ए इब्राहीम, किया तुमने हमारे माबूदों के साथ ये काम किया है? इब्राहीम ने फरमाया, बल्कि उनके इस बड़े ने किया होगा तो उनसे पूछ लो अगर ये बोलते हूँ। तो अपने दिलों की तरफ पलटे और कहने लगे, बेशक तुम खुद ही जालिम हो। फिर वो अपने सरों के बल ऊंधे कर दिए गए और कहने लगे कि तुम्हें खूब मालूम है ये बोलते नहीं हैं। इब्राहीम ने जवाब दिया, तो किया तुम अल्लाह के सिवा इसकी इबादत करते हो जो ना तुम्हें नफ़ा देता है और ना नुकसान पहुंचाता है। तुम पर और अल्लाह के सिवा जिनकी तुम इबादत करते हो उन पर अफसोस है। तो किया तुम्हें अक्ल नहीं? यहाँ भी एक बात काबिल तवज्जो है कि आप अलैहिस्सलाम का बुतों को तोड़ने की निस्बत अपनी बजाय बुतों की तरफ करना ज़ाहिरी तौर पर खिलाफ वाक़ई है, लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं, क्योंकि इस बात से मकसूद किफ़ार के सामने बुतों की पूजा का गलत व बातिल होना साबित करना था। मज़ीद तफसील सफ़हा 337 पर मुलाहज़ा फरमाएं। आप अलैहिस्सलाम ने मज़ीद ये भी फरमाया का किया तुम इन बुतों की इबादत करते हो जो नहीं तुम खुद अपने हाथों से तराशते हो, हालांकि तुम्हें और तुम्हारे अमाल को अल्लाह ताला ने पैदा किया है और जो खालिक है वही दर हकीकत इबादत के लायक है, जबकि मखलूक किसी तरह भी इबादत की मुस्तहिक नहीं। 55 कुरान पाक में है,
काला अथउबूदन मया ते इल्मुन है ते वाओ नूनिल 95 अल्लाह खलक़कुम मया तउमलन 96-56। तर्जुमा फरमाया, किया तुम उनकी इबादत करते हो जो नहीं खुद तराशते हो, और अल्लाह ने तुम्हें और तुम्हारे अमाल को पैदा किया। कौम की तरफ से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने का मशवरा। जब वो लोग जवाब से आजिज़ आ गए तो कहने लगे, ए लोगो, अगर तुम अपने ख़दाओं की कुछ मदद करना चाह रहे हो तो उनका इंतकाम लेकर उनकी मदद करो और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जला दो। कुरान पाक में है, काला हरक़ौह अलिफ नून स्वादु रेउ वाओ अलिफ आलिहतकुम मिनु कुंतुम फ़लीन 68-57। तर्जुमा बोले, उनको जला दो और अपने ख़दाओं की मदद करो अगर तुम कुछ करने वाले हो। बाज़ ने ये मशवरा भी दिया कि उब्नुआ लहा बुनिया फ़िललुक़ौ फ़ी अलजाहियुम 97-58। तर्जुमा, इसके लिए एक इमारत बनाओ पर उसे भड़कती आग में डाल दो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने की तैयारी। जब नमरूद और इसकी कौम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जला डालने पर मुत्तफ़िक़ हो गई तो इन्होंने आप अलैहिस्सलाम को एक मकान में कैद कर दिया और कोसी बस्ती में पत्थरों की एक लंबी चौड़ी चारदीवारी बनाई, फिर लकड़ियाँ जमा करने लग गए और सब ने जोश व खुरूश से अलिफ सीन में हिस्सा लिया। जब इन्होंने कसीर तादाद में हर तरह की लकड़ियाँ जमा करके आग लगाई तो अलिफ सीन के शोले इतने बुलंद हुए कि अगर इस तरफ से कोई परिंदा गुजरता तो वो इसकी तपिश से जल जाता था। आग में डालते वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कैफियत। फिर एक मुंजनिक यानी पत्थर फेंकने वाली मशीन खड़ी की और आप अलैहिस्सलाम को बांधकर इसमें रख दिया। उस वक्त आप अलैहिस्सलाम की ज़बान मुबारक पर था हस्बल्लाह व निअम अलवकील, यानी मुझे अल्लाह काफ़ी है और वो किया ही अच्छा कारसाज है। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने आपसे अर्ज़ की, किया कुछ काम है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुमसे नहीं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, तो अपने रब अज़्ज़ व जल से सवाल कीजिए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सवाल करने के मुकाबले में इसका मेरे हाल को जानना मेरे लिए काफ़ी है। 59 यहीं ये बात याद रहे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सवाल ना करना तफवीज़ व तस्लीम की एक ख़ास सूरत थी, वरना हमें बहरहाल मुसीबत व बल्ला के वक्त दुआ करने का हुक्म है। आला हज़रत फरमाते हैं, अवाम मोमिनीन के लिए राह यही है कि दुआ में कभी तक़सीर कमी ना करें कि दुआ फ़ी नून फ़े सीन है इबादत बल्कि मग़ज़ इबादत है, लिहाजा कुरान व हदीस में मतलक़ा उसकी तरफ तरग़ीब फरमाई कि अहकम शरइया में कसीर गालिब ही पर लिहाज होता है। 60 आखिरकार जब लोगों ने इमारत के किनारे तक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलंद किया तो आप अलैहिस्सलाम ने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा। उस वक्त आसमानों, ज़मीनों, पहाड़ों और फरिश्तों ने फरियाद की, ए अल्लाह अज़्ज़ वजल, तेरे नाम को बुलंद करने की पादाश में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाया जा रहा है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मुझे ये बात मालूम है, अगर वो तुम्हें पुकारा तो तुम अलिफ सीन की मदद करना। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ नज़र उठाई तो अर्ज़ की, ए अल्लाह अज़्ज़ वजल, तो वाहिद है और मैं ज़मीन में तन्हा हूँ और ज़मीन में मेरे अलावा और कोई बंदा ऐसा नहीं जो तेरी इबादत करे। मुझे तो ही काफ़ी है और तो बहुत ही अच्छा कारसाज है। 61 इसके बाद आप अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क़ल है महू तमाशाए लबे बाम अभी। आग को हुक्म इलाही। जब आप अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो रहमत इलाही का दरिया जोश में आया और आग को हुक्म जारी हवा। यानर कुनी बरुदा वसलामा इन्निल्लामा ये अलिफ़े बेरिया है ये मीमिल 69-62। तर्जुमा, ए आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। चुनंचे आग की गर्मी ज़ाइल हो गई और रोशनी बाकी रही और उसने इन रस्सीन के सिवा और कुछ ना जलाया जिनसे आप अलैहिस्सलाम को बांधा गया था। हज़रत अबद अल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ताला सलामा ना फरमाता तो आग की ठंडक की वजह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इंतकाल फरमा जाते। 63 किफ़ार नाकाम वाओ नामराद हुए और खुदा अज़्ज़ वजल की नुसरत वाओ ताईद की अजीम निशानी का ज़ुहूर हो, चनांचा इरशाद बारी ताला है, आरादा बे है कैयुदा फिलजालना आउमो वलिफ़लाम अलिफ़िल ख़सीनिल रे नूनिल 70-64। तर्जुमा, और इन्होंने इब्राहीम के साथ बुरा सलूक करना चाहा तो हमने इन्हीं सबसे ज़्यादा नुकसान उठाने वाले बना दी। और इरशाद फरमाया, फ़िलरादा बे है कैयुदा फिलजालना आउमो अलुयु फ़िल्लिन 98-65। तर्जुमा, तो इन्होंने इसके साथ फ़रेब करना चाहा तो हमने इन्हें नचा कर दी। कुरान पाक में है, फ़िलंजा अल्लाह मीन अलिफ़लाम नूनिल अलिफ़ रे इनफ़ी ज़िक्लायाता लिक़ौमा युमिनन 24-66। तर्जुमा, तो अल्लाह ने इन्हें आग से बचा लिया, बेशक इसमें ईमान वालों के लिए ज़रूर निशानियाँ हैं। आग से बाहर आने के बाद कौम को नसीहत।
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब सलामती के साथ आग से बाहर तशरीफ़ ले आए तो किफ़ार को फिर समझाया और दावत तवहीद दी और इंजाम आखिरत से डराया। चनांचा इरशाद फरमाया का तुम आपस में एक दूसरे से दोस्ती और मोहब्बत रखते हो और बाहम सीरत और तरीक़े में अपने दोस्तों रिश्तेदारों से जुदा नहीं होना चाहते, उसी वजह से तुमने कफर वाउ शिर्क के तरीक़े को मजबूती से थाम रखा है। लेकिन याद रखो का तुम्हारी ये दोस्ती इस फ़ानी दुनिया तक ही महदूद रहेगी और क़यामत में तुम्हारे छोटे बड़े सब एक दूसरे से बेजार होंगे और पैरोकार अपने सरदारों पर लानत करने लगेंगे और तुम सबका ठिकाना जहन्नम होगा। कुरान करीम में है वक़ाला इन्मा इत्तिलख़ाज़्तुम मिन दूनिल्लाह अलिफ़िल वाव से इल अलिफ़ नून अलिफ़ मबद बैनिकुम फ़ी अलूहा औते अलिफ़ लाम दालू नून ये इल अलिफ़ सौम यौम अलुक़ामते यकुफ़ुर बऊज़ुकुम बिबऊज़ा व यलूअनु बऊज़ुकुम बऊज़ा वमिनुएकुम वलनारा मया लकुम मिन नून आस्वादे रे ये नूनिल 25-67। तर्जुमा। और इब्राहीम ने फरमाया तुमने तो दुनियावी ज़िंदगी में अपनी आपस की दोस्ती की वजह से अल्लाह के सिवा ये बुत माबूद बना लिए हैं, फिर क़यामत के दिन तुम में एक दूसरे का इनकार करेगा और एक दूसरे पर लानत करेगा और तुम सबका ठिकाना जहन्नम है और तुम्हारा कोई मददगार नहीं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की तस्दीक़। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आग से सही सलामत तशरीफ़ लाने का मुजज़ा देखकर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने आपकी रिसालत की तस्दीक़ की, जैसा कि इरशाद बारी ताला है फ़िलहामिन लहा लूतुन 68। तर्जुमा। तो इब्राहीम की तस्दीक़ लूत ने की। याद रहे कि यहाँ ईमान से रिसालत की तस्दीक़ ही मुराद है, क्योंकि असल तौहीद ईमान का एतिक़ाद तो उनको हमेशा से हासिल है कि अनबिया किराम अलैहिमुस्सलाम हमेशा ही मोमिन होते हैं और किसी हाल में उनसे कफ़र का तसव्वुर तक नहीं किया जा सकता। 69। नमरूद को दावते तवहीद। कुछ अरसे बाद इलाक़े में क़हत पड़ गया और उस वक्त गल्ले के ख़ज़ाना नमरूद के कब्ज़े में थे, चुनंचे लोग इसके पास जाते और गल्ला ले आते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी तशरीफ़ ले गए तो वहाँ पर अलैहिस्सलाम की नमरूद से गुफ्तगू हुई। नमरूद को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अक़ाइद और दावत के बारे में पहले से मालूमात थीं। अब जब आप अलैहिस्सलाम सामने आए तो पूछने लगा, तुम्हारा रब कौन है जिसकी तरफ तुम हमें बुला रहे हो? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा रब अज़्ज़ वजल वो है जो ज़िंदगी और मौत देता यानी अजसाम में मौत वाओ हयात पैदा करता है। ये एक उम्दा दलील थी जिसमें बताया गया कि खुद तेरी ज़िंदगी खुदा के वजूद की गवाह है कि तो एक बेजान इंतफ़ा था जिसे इस करीम अज़्ज़ वजल ने इंसानी सूरत दी और हयात अता फरमाई, फिर तेरी मुकर्ररा उम्र पूरी होने पर तुझे मौत देगा। इस दलील का जवाब नमरूद से बिनना पड़ा, क्योंकि अपने अदम से वजूद में आने और इंतफ़ा से पूरा इंसान बनने और इस सारे अमल के लिए लाज़मी तौर पर किसी खालिक के मौजूद होने का कैसे इनकार कर सकता था। लेकिन मजमा के सामने शर्मिंदगी से बचने के लिए ख्वाह मुख्वा की बहस शुरू कर दी। चुनंचे नमरूद ने दो शख्सों को बुलाया, उनमें से एक को कत्ल कर दी और दूसरे को छोड़ दिया और कहने लगा कि मैं भी जिंदा करता और मौत देता हूँ, यानी किसी को गिरफ्तार करके छोड़ देना इसको जिंदा करना है। ये इसकी निहायत अहमकाना बात थी, कहाँ कत्ल करना और छोड़ना और कहाँ मौत वाओ हयात पैदा करना। कत्ल किए हुए शख्स को जिंदा करने से आजिज़ रहना और ज़िंदगी पैदा करने की बजाय कातिल को सज़ा न देने को जिंदा करना कहना ही इसकी शिकस्त वाओ जहालत के लिए काफ़ी था। अक़ल वाओ शऊर रखने वालों पर उसी से ज़ाहिर हो गया कि जो दलील वाओ हजरत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कायम फरमाई वो हर शक वाओ शुबह को काट देने वाली है और इसका जवाब मुमकिन नहीं। लेकिन चूंकि नमरूद ने शर्म मटाने के लिए कुछ ना कुछ जवाब दे ही दिया था, अगरचे वो सरासर बातिल था, लिहाजा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस पर दूसरी ऐसी दलील पेश फरमाई कि जिसका कोई मामूली ज़ाहिरी जवाब भी ना दिया जा सके कि रबूबियत के झूठे दावेदार तो हयात वाओ मौत की तख्लीक से आसान काम ही करके दिखा और ये कि एक मुतहर्रिक जिस्म की हरकत को बदल दे, यानी सूरज जो मशरिक़ से तुलू होता है उसे मग़रिब से तुलू कर दे। ये सुनकर नमरूद हका बका रह गया और कोई जवाब ना दे सका। कुरान पाक में ये वाक़या इन अल्फाज के साथ मज़कूर है, अलम तर इल्या अलीज़ा हाज अलिफ़ बेरिया है मीमिल फ़िरेल बे है अन अत्ताओ अल्लाओ अलिफ़ लाम मीमू लाम का फ़िल इस काला अलिफ़ बेरिया है मीमू रबा अलीज़ा येऊ है ये मीमे ये तेऊ काला अना अलिफ़ू है ये अलिफ़ू मीमे ये तेऊ काला अलिफ़ बेरिया है मीमू फ़िलाइन अल्लाह योती बुशमुस मीन अलूम शुरक़ फ़िलत बा मीन अलूम ख़ुरबे फ़िलबुहित अलीज़ा का फ़िल फ़ेल रेल अल्लाह ला याउदी अलुक़ौम अलिफ़ लाम ज़ोए अलाम मीमे ये नूनिल 258-70। तर्जुमा। ए हबीब, किया तुमने इसको ना देखा था जिसने इब्राहीम से इसके रब के बारे में इस बना पर झगड़ा किया कि अल्लाह ने उसे बादशाही दी है, जब इब्राहीम ने फरमाया मेरा रब वो है जो ज़िंदगी देता है और मौत देता है। इसने कहा मैं भी ज़िंदगी देता हूँ और मौत देता हूँ। इब्राहीम ने फरमाया तो अल्लाह सूरज को मशरिक़ से लाता है, पस तो उसे मग़रिब से ले आ। तो इस काफिर के होश उड़ गए और अल्लाह ज़ालिमों को हदायत नहीं देता।
इस आयत से अकायद में मनाजरा करना साबित होता है और ये सुन्नत अनबिया अलैहिमुस्सलाम है। अक्सर अनबिया अलैहिमुस्सलाम ने अपनी कौम के मुनकरीन से मनाजरा फरमाया, बल्कि ख़ुद हुज़ूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नजरान के ईसाइयों से मनाजरा किया। लिहाजा मनाजरा करना बुरा नहीं है बल्कि सुन्नत अनबिया है, अलबत्ता इसमें जो तकब्बुर, सरकशी और हक़ को कबूल न करने का पहलू दाखिल हो गया है वो बुरा है। बाज़ जदीद लोगों ने मौजूदा मुनाजरों की सूरत हाल देखते हुए नबिया अलैहिस्सलाम के मुनाजरों का मुतलका इनकार किया है। ये दुरुस्त नहीं कि मौजूदा हालात की गलतियों से साबित शुदा दुरुस्त बात का इनकार नहीं किया जा सकता। अगर आज वाज़ीन में खराबियाँ हैं तो क्या नबिया अलैहिस्सलाम के वज़ह कहने का ही इनकार कर दी जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अताए रिज़्क़। मुनाजरे के बाद बदबख्त नमरूद ने आप अलैहिस्सलाम को गल्ला ना दिया, चुनचे आप खाली हाथ वापस आए और घर के करीब पहुंचकर 2 बोरियों में रेत भर ली ताकि घर वाले समझें कि कुछ लेकर आए हैं। घर आते ही बोरियों रख कर सो गए। इस दौरान हज़रत सारा रज़ियल्लाहु अन्हा उठी और बोरियों को खोला तो देखा कि दोनों उम्दा अनाज से भरी हुई हैं। आपने कुछ अनाज लेकर खाना तैयार किया और जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो देखा कि खाना तैयार है। पूछा, अनाज कहाँ से आया? अर्ज़ की, आप जो 2 बोरियों भर कर लाए हैं इन्हीं में से ये अनाज निकाला था। आप अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा रिज़्क़ है। 71 भूखे शेरों की तरफ से तज़ीम इब्राहीमी। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, एक बार किफ़ार की तरफ से आप अलैहिस्सलाम पर 2 भूखे शेर छोड़ दिए गए। इन शेरों ने जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा तो उनके कदमों पर अपना सर रख दिया और आपके कदमीन शरीफीन चाटने लगे। बेहतर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिजरत। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आग से सही सलामत तशरीफ़ लाने, इतना अज़ीम उश्शान मुजिज़ा देखने और उसके बाद मज़ीद तबलीग व नसीहत के बावजूद भी जब आपकी कौम बादशाह के डर और अपने बाप दादा की अंधी जाहिलाना तक़लीद की वजह से ईमान न लाई और कफ़र व शिरक पर बज़द रही तो आपने इस जगह से हिजरत करने का इरादा फरमाया और अपने अहल खाना को हिजरत की तरग़ीब देते हुए फरमाया, मैं इस मकाम कफ़र से हिजरत करके वहाँ चले जाऊँगा जहाँ जाने का मेरा रब अज़्ज़ व जल हुक्म दे, अब वो मेरी रहनुमाई फरमाएगा। कुरान पाक में है, काला इन्नी मुहाजिरुन इला रिल बे ये इन्हा हो अलुआज़ी उज़ू अलुह की उम्मत 26-73। तर्जुमा, इब्राहीम ने फरमाया, मैं अपने रब की सरजमीन शाम की तरफ हिजरत करने वाला हूँ, बेशक वही इज़्ज़त वाला, हिकमत वाला है। दूसरे मकाम पर है, वकाला इन्नी ज़िलाबून इला रब्बी सयादीन 99-74। तर्जुमा, और इब्राहीम ने कहा, बेशक मैं अपने रब की तरफ जाने वाला हूँ, अब वो मुझे राह दिखाएगा। चुनंचे आपने इराक़ से सरजमीन शाम की तरफ हिजरत फरमाई। इस हिजरत में आपके साथ आपकी बीवी हज़रत सारा रज़ियल्लाहु अन्हा और भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम थे। 75 इससे मालूम हुआ का बोकत हाजत हिजरत करना नबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की सुन्नत है और ऐसी जगह चला जाना जहाँ अल्लाह ताला की इबादत करने में कोई रोक टोक ना हो। दरअसल अल्लाह ताला की तरफ जाना है क्योंकि अल्लाह ताला जगह से पाक है तो अलिफ सिंह के हक़ में यहाँ वहाँ सब बराबर है। नमरूद और इसके कौम की हलाकत। कुरान पाक में उनकी हलाकत का अजमाली ज़िक्र है, चुनंचे इरशाद बारी ताला है, अलम योतियाम नबियु अलीज़ान मिनु कबूलियाम कौम नूहा व आदा व सैमूद नफ़ा कौम आबूरायुम असुहाबे मदीना अलिफ लाम मीम व हमज़ा ते इल्फ ए काफ़ा ते अततुहुम रसूलुहुम बे अलिफ लाम बे इल ये नूना ते फ़ैमिया किलहिल अल्लाह लिज़ुलिमाहुम लकिनु काफ़िल अलिफ नूनु वाओ अलिफ अनफुसहुम यज़ुलिमन 70-76। तर्जुमा, किया उनके पास उनसे पहले लोगों यानी कौम नूह और आदा और समूद और कौम इब्राहीम और मदयन और अलट जाने वाली बस्तियों के मकीनों की खबर न आई। उनके पास बहुत से रसूल रोशन निशानियाँ लेकर तशरीफ़ लाए तो अल्लाह उन पर जुल्म करने वाला ना था बल्कि वो खुद ही अपनी जानों पर जुल्म कर रहे थे। इस आयत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कौम से नमरूद और उसके साथी मुराद हैं। इस कौम की हलाकत के बारे में तफासिर में मारूफ कौल ये है, अल्लाह ताला ने इन पर मच्छर भेजे जिन्होंने इन सब का खून पी लिया और गोश्त पौसत सब खा गए, सिर्फ उनकी हड्डियों का ढांचा बाकी रह गया। इन्हीं मच्छरों में से एक मच्छर नमरूद के नथने में घुस गया और अरसा दराज तक उसे तकलीफ व अज़ाब पहुँचा कर इसकी हलाकत का सबब बना। 77 मतलक़ात। यहाँ इस बाब से मुताल्लिक़ दो अहम बातें मुलाहज़ा हूँ। आज़र हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप था या चचा? कुरान पाक में कई मकामात पर है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को तौहीद की दावत दी, उसे बुत परस्ती से मना किया और सूरा अनाम की आयत नंबर 74 में उसका नाम आज़र भी मज़कूर है। अब हल तलब मामला यह है कि आज़र हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हकीकी बाप था या नहीं, चुनंचे उसके बारे मफसरीन के मुख्तलिफ अक़वाल हैं। बाज़ के नज़दीक आज़र हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हकीकी बाप था।
बाज़ कहते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम तारख और लक़ब आज़र है। बाज़ कहते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौमी ज़बान में उनके बाप का नाम तारख था और दूसरी ज़ुबानों में तारख को आज़र बोला जाता था। बाज़ कहते हैं कि आज़र हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप का नाम नहीं बल्कि कौम के बड़े बुत का नाम था, और बाज़ कहते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम तारख था जबकि आज़र आप अलैहिस्सलाम के चचा का नाम था, और बड़ों की ये आदत मारूफ थी कि वो चचा को बाप कहकर पुकारते थे। इन तमाम अक़वाल में ये आखिरी बात ही दुरुस्त है कि आज़र हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हक़ीक़ी बाप नहीं बल्कि चचा था। इसकी वजह यह है कि हदीस पाक से साबित है कि हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर पाक लोगों की पुश्तों से पाक औरतों के रहमों की तरफ मुंतकिल हुआ, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चूँकि हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबाओ अजदाद से ही, इसलिए आप अलैहिस्सलाम के हक़ीक़ी वालिद के फ़रोज़ शिर्क की नजासत से आलूदा नहीं हो सकते। अल्लामा शहाबुद्दीन महमूद आलूसी बगदादी फरमाते हैं, इल्मा अहल सुन्नत में से एक जिल्म गफ़ीर की राय यह है कि आज़र हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वालिद न था, क्योंकि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबाओ अजदाद में कोई काफिर न था, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मैं इब्तिदा ही से आखिर तक पाक लोगों की पुश्तों से पाक ख़वातीन के रहमों में मुंतकिल होता चला आया हूँ, जबकि मशरिक तुंजस ही और इमाम राजी का यह कहना कि ये शिया का मज़हब है दुरुस्त नहीं। इमाम राजी ने अच्छी तरह छानबीन नहीं की, इसलिए उनसे ये गलती हो गई। इल्मा अहल सुन्नत की अक्सरियत का कौल ये है कि आज़र हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चचा का नाम है और अब का लफ्ज़ चचा के मानी में आम इस्तेमाल होता है। 78 सदर अलाफाजिल सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुराद आबादी फरमाते हैं, कामूस में है कि आज़र हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चचा का नागुना है। इमाम अल्लामा जलालुद्दीन सैवती ने मसालिकु अलुहुनफ़ाओ में भी ऐसा ही लिखा है। चचा को बाप कहना तमाम ममालिक में मामूल है, बिलखुसूस अरब में कुरान करीम में है, जैसा कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, नउबुदु इलाइका इलाइ अलिफ़ा बे अलिफ़ मद्दा ये काफिल अलिफ़े बे रेया है मीमिला इसुमीउला इसक़ इला वाहदा। इसमें हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के आबा में ज़िक्र किया गया है बावजूदी का आपम यानी चचा ही। हदीस शरीफ में भी हज़रत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को अब यानी बाप फरमाया, चुनूंचे इरशाद किया रुदुआ अलै अबी, और यह अबी से हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु मुराद हैं। 79 लिहाजा साबित हवा की आयत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप आज़र से उनका चचा मुराद है, हक़ीक़ी वालिद मुराद नहीं हैं। हर शख्स मनाजरा ना करे। अक़ाइद व नज़रियात में मनाजरा करने का जवाज़ तो कुरान व हदीस और आइमा दीन के अक़वाल व ताअम्मुल से साबित है, लेकिन ये कोई इतना आसान काम नहीं कि जो चाहे जब चाहे और जहाँ चाहे करना शुरू कर दे, बल्कि इसके लिए बहुत ज़्यादा इल्म, मजबूत हाफिज़ा, महारत, तरबियत, हाजिर जवाबी और दीगर कई चीज़ों का होना ज़रूरी है, जिनके बग़ैर मनाजरा करना इंतहाई सख्त जुरात और अपनी गुमराही और अफ़रूए बर्बादी से बेखौफी की अलामत है, क्योंकि ऐन मुमकिन है कि जिससे मनाजरा कर रहा है इसकी कोई बात दिल में जम जाए और ये गुमराह हो जाए। लिहाजा इल्म मनाजरा के माहिर उलमा के अलावा किसी को भी मनाजरा की इजाज़त नहीं। आजकल जो आम लोग एक आध किताब पढ़कर या दो चार तकरीरें या मुनाजरे सुनकर हर राह चलते से मनाजरा शुरू करने के दरपे हो जाता है, ये तर्ज़ अमल इंतहाई ख़तरनाक है, उससे बचना ज़रूरी है। अवाम को किसी भी सूरत मुनाजरे और बहस व मुबाहसे की इजाज़त नहीं, सिर्फ़ अपना अच्छी तरह समझा और याद किया हुआ अक़ीदा बयान कर सकते हैं। अवाम पर लाजिम है कि अपने अक़ाइद को सही रखें और बहस की जगह पर मुआमला उलमा के हवाले कर दें। फिर उलमा को भी हिदायत यह है कि किसी अहम मकसद व फ़ायदा के बग़ैर बल्ला ज़रूरत मुनाजरे के मैदान में जाने से गुरेज़ करें, जैसा कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फरमाते हैं, जो तमाम फ़नून का माहिर हो, तमाम पीछ जानता हो, पूरी ताकत रखता हो, तमाम हथियार पास हों, उसको भी किया ज़रूर कि ख्वाह मुख्वा भेड़ियों के जंगल में जाए, अगर इस माहिर आलम को ज़रूरत ही आ पड़े तो मजबूरी है। अल्लाह अज़्ज़ व जल पर तवक्कुल करके इन हथियारों से काम ले। उसी दर्स व नसीहत। इस बाब में हमारे लिए दर्स व नसीहत के बहुत से पहलू मौजूद हैं, जैसा छोटू से हुसूल इल्म में आरना महसूस की जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र अपने चचा आज़र से कम थी, लेकिन चचा पर फ़र्ज़ था कि आप अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए, सीखे और अमल करे कि दीन में पैरवी इल्म की वजह से की जाती है, उम्र की वजह से नहीं। लिहाजा अगर कोई उम्र में छोटा है लेकिन वो दीन का इल्म रखता हो तो इससे इल्म दीन सीखने में शर्म व आर महसूस नहीं करनी चाहिए, ख्वाह वो अपना बेटा या भानजा भतीजा हो।
अहल खाना और रिश्ता दारों को तबलीग की जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने चचा को बार बार तबलीग फरमाई और यही अमल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित है। लिहाजा अपने अहल खाना या अजीज़ रिश्तेदारों में से जो लोग अहकाम इलाही पर अमल नहीं करते या अमल करने में सुस्ती करते हों, इन्हें एहसन अंदाज में नेकी की दावत दी जाए। मुबल्लिग को नरम मिजाज होना चाहिए। मुबल्लिग के लिए ज़रूरी है कि वो नरम मिजाज और अच्छे अखलाक वाला हो, क्योंकि आमतौर पर जो बात सख्ती से कही जाती है सुनने वाला इससे मुंह फेर लेता है। अलबत्ता जहाँ सख्ती का मौका हो वहाँ उसी को बरूएकार लाया जाए। जन्नत की दुआ मांगना संते नबिया है। अल्लाह ताला से क़यामत के दिन जन्नत मिलने की दुआ करना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। हदीस पाक में भी जन्नत अल फ़रदौस की दुआ मांगने की तालीम दी गई है। ख़ानदानी रस्म व रिवाज की बजाय हमेशा शरीयत की पैरवी की जाए। बाप दादा जो काम शरीयत के ख़िलाफ़ करते रहे हों उन कामों को करना और उनके करने पर अपने बाप दादा के अमल को दलील बनाना किफ़ार का तरीक़ा है। मुसलमानों को बहरहाल इससे बचना चाहिए। 1 इब्न कसीर अल-बक़रा तहत अल-आया 258 1/525। 2 मलफूज़ा ताला हज़रत स्वाद 443। 3 P7 अली-नाम 74। 4 P7 अली-नाम 76। 5 P7 अली-नाम 77। 6 P7 अली-नाम 78। 7 P7 अली-नाम 79। 8 P7 अली-नाम 80। 9 P7 अली-नाम 81। 10 P16 मरियम 42। 11 P16 मरियम 43। 12 P16 मरियम 44। 13 P16 मरियम 45। 14 P16 मरियम 46। 15 P16 मरियम 47। 16 खाजुन मरियम तहत अल-आया 48 3/237 मुलफसा। 17 P16 मरियम 48। 18 P19 अल-शरा 70। 19 P19 अल-शरा 71। 20 P19 अल-शरा 72 73। 21 P19 अल-शरा 74। 22 P19 अल-शरा 75 76। 23 P19 अल-शरा 77 से 81। 24 P19 अल-शरा 82। 25 P19 अल-शरा 83। 26 P1 अल-बक़रा 130। 27 मदारिक अल-शरा तहत अल-आया 84 स्वाद 823 मुलफसा। 28 P19 अल-शरा 84। 29 P19 अल-शरा 85। 30 P19 अल-शरा 86। 31 P11 अल-तूबा 114। 32 जलालीन अल-शरा तहत अल-आया 86 स्वाद 3,12,313। मदारिक अल-शरा तहत अल-आया 86 स्वाद 823 मुलफसा। 33 P19 अल-शरा 87 से 89। 34 P17 अल-अंबिया 52। 35 P17 अल-अंबिया 53। 36 P17 अल-अंबिया 54। 37 P7 अल-माइदा 100। 38 P17 अल-अंबिया 55। 39 P17 अल-अंबिया 56। 40 P6 अल-माइदा 45। 41 P6 अल-माइदा 47। 42 P6 अल-माइदा 44। 43 P20 अल-अनकबूत 16 से 18। 44 P20 अल-अनकबूत 24। 45 P23 अल-साफ़ात 85-87। 46 रूह अल-बियन अल-साफ़ात तहत अल-आया 85 से 87 7/469 मलतक़तन। 47 P23 अल-साफ़ात 88 89। 48 रूह अल-बियन अल-साफ़ात तहत अल-आया 90 7/470 ख़ाज़ुन वालिसाफ़ात तहत अल-आया 89 90 4/20 मलतक़तन। 49 P23 अल-साफ़ात 90। 50 P17 अल-अंबिया 57। 51 P23 अल-साफ़ात 91 से 93। 52 P17 अल-अंबिया 58। 53 ख़ाज़ुन अल-अंबिया तहत अल-आया 57 से 64 3/2,80,281। मदारिक अल-अंबिया तहत अल-आया 57 से 64 स्वाद 7,19,720 मुलफसा। 54 P17 अल-अंबिया 59 से 67। 55 रूह अल-बियन अल-साफ़ात तहत अल-आया 95 96 7/471। 56 P23 अल-साफ़ात 95 96। 57 P17 अल-अंबिया 68। 58 P23 अल-साफ़ात 97। 59 मदारिक अल-अंबिया तहत अल-आया 68 स्वाद 721। 60 फ़िज़ाइल दुआ स्वाद 237 मलतक़तन। 61 दिर मंसूर अल-साफ़ात तहत अल-आया 97 7/102। 62 P17 अल-अंबिया 69।
63 फाजुन अलाम्बिया तहत अलाइया 69 3/282। 64 पे 17 अलाम्बिया 70। 65 पे 23 अलसाफात 98। 66 पे 20 अलानकबूत 24। 67 पे 20 अलानकबूत 25। 68 पे 20 अलानकबूत 26। 69 फाजुन अलानकबूत तहत अलाइया 26 3/449। 70 पे 3 अलबकरा 258। 71 इब्न कसीर अलबकरा तहत अलाइया 258 1/526 मुलखसा। 72 मुसन्निफ इब्न अबी शीब किताब अल-फ़ज़ाइल बाब मा ज़िक्र ममा एटी अल्लाह। अलफ 16/524 हदीस 32481। 73 पे 20 अलानकबूत 26। 74 पे 23 अलसाफात 99। 75 फाजुन अलानकबूत तहत अलाइया 26 3/449। 76 पे 10 अलतूबा 70। 77 इब्न कसीर अलबकरा तहत अलाइया 258 1/526 मुलखसा। 78 रूह अलमुआनी अलीनाम तहत अलाइया 74 4/253 मुलखसा। 79 फ़ज़ाइन अल-इरफ़ान अलीनाम तहत अलाइया 74 स्वाग 261। उसी मलफूज़ा ताला हज़रत स्वाग 434।